हे एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं शिप्रा तिवारी और यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाता है मेरे बच्चों, ताकि आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा कुछ कर सकें। सो आज की कहानी जो मुझे सुनानी है आप सुनेंगे अपनी शिप्रा मैम की ज़बानी बच्चों। और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिससे सवाल हमेशा आता है। तो जैसे दाल चावल के बिना नहीं रह सकते, वैसे ही इनहेरिटेंस, बायोलॉजी या जेनेटिक्स इसके बिना तो हो ही नहीं सकती। हम कैसे जानेंगे कि सेक्स, मेल सेक्स कैसे बना और फीमेल सेक्स कैसे बना? हम कैसे जानते हैं कि जो आइडेंटिटी हमारे समाज में चल रही है कि ये पुरुष है ये महिला, ये बने कैसे? ठीक है, अब वो छोड़ो, ऑर्थोडॉक्स लोग क्या कहते हैं, अंधविश्वासी लोग, अपन साइंस के स्टूडेंट है, तो आज हमको ये जानना है कि कैसे मेल बनता है और कैसे फीमेल बनते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं कहानी। सेक्स डिटर्मिनेशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ ह्यूमन का सेक्स डिटरमाइन करेंगे, हम बहुत सारे इंसेक्ट्स का भी सेक्स डिटरमाइन करेंगे, हम हेंस का भी, बर्ड्स का भी सेक्स डिटरमाइन करेंगे। कैसे जो है जो हमारे, अगर हम लोग देखें तो हम लोगों में मेल को जो है उतना सुंदर नहीं बनाया जाता, फीमेल को सुंदर बनाया जाता है। अब मेरा ये स्टेटमेंट सुन के मेल नाराज ना हो जाए, पर बात ऐसी है कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उसमें हमेशा फीमेल्स को थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाया जाता है और मेल्स को नहीं बनाया जाता। बस ये ह्यूमंस में ही होता है, बाकी कहीं बर्ड्स वर्ड्स में देखोगे तो मेल ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं और फीमेल नहीं होते। इसका भी एक कारण है। चलिए आज की कहानी जो मुझे सुनानी आप सुनेंगे मेरी ज़बानी, एंड इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। चलिए देखते हैं क्या ये। सेक्स डिटर्मिनेशन को पढ़ने से पहले आपको कुछ चीज़ें मैं बताना चाहूंगी। इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि जब तक आप ये नहीं जाएंगे तब तक आपको सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं समझ में आएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं हम लोग? आओ बेटा, इसके लिए कुछ बेसिक कंसेप्ट्स आपको बिल्ड करने पड़ेंगे, अदरवाइज आपको सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं समझ में आएगा। ठीक है, चलो आ जाओ, चलो हेडिंग डाल लें। बिना लिखे तो आपकी मैम को चैन नहीं आता है, तो ये तो मैं लिखूंगी ही। चलिए, सेक्स डिटर्मिनेशन आज का टॉपिक है हमारा। हमारे पास बेटा, मेरे बच्चों, ये हमारे पास एक सेल है, थोड़ा सा ज़्यादा ही बड़ी सेल बना रही हूँ। हमारे पास ये एक सेल है, डन। ठीक है, थोड़ी और बड़ी सेल बना लेती हूँ, कोई बात नहीं। हमारे पास ये देखो गोला कैसा बन रहा है मेरा। ठीक है, हमारे पास ये एक सेल है, डन। ठीक है, इस सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है बच्चों? इस सेल के अंदर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। ठीक है, इस सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। थोड़ा न्यूक्लियस को रंग लें, क्योंकि जब तक अभी तक तो हम जेनेटिक के क्रॉस लगा रहे थे तो रंगने का मौका नहीं मिला। अब जब मौका मिला है तो हाथ से जाने नहीं देंगे। ठीक है, सो दिस इज द न्यूक्लियस, इजंट इट? अब मेरे बच्चों, आप लोगों ने अभी तक पूरा जो है रिप्रोडक्शन सब पढ़ डाला है, और अगर आपसे पूछा जाए, मैं ह्यूमन का ही एग्जाम्पल लेती हूँ क्योंकि हम ह्यूमन है, तो ह्यूमन को पढ़ना इज रिलेटिवली हमको ज्यादा समझ में आएगा रादर दिन में हाथी घोड़ा पालकी की पढ़ूं। ठीक है, सो अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं मेरे बच्चों, तो ह्यूमंस के पास कितने क्रोमोसोम्स होते हैं एक सेल में? तो आपको बताना है कि ह्यूमन बीइंग्स के पास टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, ह्यूमन बीइंग की एक सेल के पास टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं। आपकी बॉडी में हर सेल डिप्लॉयड होती है एक्सेप्ट स्पर्म एंड ओवा। कितने बार बात कर चुके हैं? कम से कम 1,500 बार इस बारे में बात कर चुके हैं अपन लोग। ठीक है, सो आपको ये पता होना चाहिए कि ह्यूमन बीइंग की जो हर सेल है वो है बेटा डिप्लॉयड। डिप्लॉयड का मतलब डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम। 23 मम्मी से आ रहा है, 23 पापा से आ रहा है, और दोनों के बीच में हुई क्रॉसिंग ओवर और एक नया कॉम्बिनेशन बना, एक नया सेट ऑफ क्रोमोसोम बना, विच इज द 46, विच इज नॉट exactly like mummy or the papa, but it is a mixture of both of them. ठीक है, सो ये कहानी जो मैंने अभी आपको बताई, इट इज वेरी पुरानी। ओके, ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, इसमें कोई आपको अकल नहीं लगानी है। सिर्फ इतना समझिए कि आपकी बॉडी में जो जितनी भी सेल है बेटा वो सारी डिप्लॉयड है एक्सेप्ट स्पर्म एंड ओवा। डन 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 डन। नाउ आगे की बात करें, 46 क्रोमोसोम अगर मैं बात करूं तो 46 क्रोमोसोम में भैया हमको ये बताना है, मैडम आप बोल रही हो सेक्स डिटर्मिनेशन, कौन से क्रोमोसोम सेक्स डिटरमाइन करेंगे? चलो आओ देखते हैं। सो याद रखिएगा 46 है, मतलब वी हैव 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, इजंट इट? हमारे पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, ये कोई नई बात नहीं है। अगर साइंस का स्टूडेंट है तो दूध पीते बच्चे को भी ये चीज पता होनी चाहिए। ठीक है, 46 जो है, ध्यान से देखो, 46 क्रोमो हर सेल में होते हैं, हर कोशिका में है बॉडी के। ओके, जिसमें से बेटा 44 जो होते हैं, और इनको हम 2 क्रोमोसोम, ध्यान से सुनो, हम लोग 44 को एक अलग ग्रुप में रखते हैं और 2 को एक अलग ग्रुप में रखते हैं। डन, इतनी बात आपको क्लियर हुई? वी हैव 46 क्रोमोसोम इन अ सेल, बट इफ वी आर गोइंग टू कैटेगराइज दोस क्रोमोसोम, देन 44 को हम एक ग्रुप में रखते हैं और 2 को हम एक ग्रुप में रखते हैं। इस 44 को हम कहते हैं ऑटोसोम, क्योंकि ये ऑटो में बैठे रहते हैं।
समझ में आई बात? इनको हम क्या कहते हैं बच्चों? इनको हम ऑटोजोम्स कहते हैं। और बेटा ये जो दो आपको दिखाई दे रही है इनको हम कहते हैं एलोजोम। ठीक है, अब ये क्या बता रही हूँ मैम, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। 44 को हम क्या कहते हैं बच्चों? 44 को हम कहते हैं ऑटोजोम्स और 2 को हम कहते हैं एलोजोम। ठीक है, ध्यान से समझो। सो सपोज दैट कि यहाँ पर मैंने बीच में टोटल 44 बना लिए हैं। ठीक है, सपोज दैट कि ये मैंने 44 क्रोमोसोम्स बनाए। ठीक है, ये मैंने कितने बना लिए? 44 क्रोमोसोम्स। ठीक है, 44 क्रोमोसोम्स बना लिए हैं। डन है। अब बेटा लास्ट वाला जो सेट है, ठीक है, यहाँ पर जो दो आपको दिखाई दे रहे हैं, लास्ट में मैं बना रही हूँ इनको, ये जो दो आपको दिखाई दे रहे हैं, लुक एट दिस, लुक एट दिस, ये जो दो आपको दिखाई दे रहे हैं इन्हें हम कहते हैं बेटा एलोजोम। ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं? एलोजोम। और 44 को बेटा हम क्या कहते हैं? ऑटोजोम। डन हो गई इतनी बात। एलोजोम जो है बच्चों, इन्हीं को हम कहते हैं बेटा सेक्स क्रोमोजोम। ठीक है, इन्हीं को हम क्या कहते हैं बच्चों? सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, क्योंकि यही आपकी बॉडी में सेक्स डिसाइड करते हैं कि मेल बनेगा फीमेल। देखो हर सेल में ये कॉमन है, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, ये 44 सब में कॉमन है। ये 44 क्या करते हैं बेटा? तुम्हारे हाइट का, तुम्हारे हेल्थ का, तुम्हारे बाल का, तुम्हारे नाक का, तुम्हारे आंख का, तुम्हारे बॉडी कलर का, तुम्हारे बालों के कलर का, ये सब का जीन इन 44 के पास है। पर सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास एक अलग पेयर ऑफ क्रोमोसोम है जिसे हम एलोजोम के नाम से जानते हैं और इन्हें हम सेक्स क्रोमोसोम भी कहते हैं। ठीक है, सो बेसिकली ये क्रोमोसोम जो होते हैं ये दो प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, जो एलोजोम होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम, देखो ये सब तुम जानते हो, बट क्योंकि हमें एक नया टॉपिक पढ़ना है सो वी हैव टू बांधो द भूमिका, अदरवाइज भूमिका नहीं बांधोगे तो पढ़ोगे कैसे रे। सो सेक्स क्रोमोसोम जो होता है बच्चों, ये दो प्रकार का हो सकता है। मेरे जिगर के टुकड़ों ध्यान से देखो, ईदर इट इज एक्स बच्चों, ईदर इट इज वाई। ठीक है, या तो x हो सकता है या तो y हो सकता है। ठीक है, या x और y बोथ भी हो सकते हैं। ओके, सेक्स क्रोमोसोम बेसिकली x और y टाइप के होते हैं, या तो x साथ में रह सकता है या xy साथ में रह सकता है। सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, सपोज दैट कि ये x है और ये y है। ठीक है, अब बेटा मैम ये समझ गए हम लोग कि एक्स वाई दो प्रकार के सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, उनको एलोसोम कहते हैं, न्यूक्लियस में पड़े होते हैं और सेक्स को डिसाइड करते हैं। पर कैसे सवाल ये है कि कैसे करते हैं। चलो आओ देखते हैं। अब यहाँ पर आपको एक कंसेप्ट ये पढ़ाने वाली हूँ कि जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि हमारे पास हमारे आसपास आपको मेल दिखाई देता है। ठीक है, दो अलग अलग प्रजातियों के, दो अलग अलग प्रजाति मतलब आपके पास इंसान दो प्रजाति का, एक लड़का एक लड़की। ठीक है, ओके, अब ये मत बोलना एक जानवर भी तो होता है इंसान। अरे जानवर वाले इंसानों की बात नहीं कर रहे अपन, सिर्फ नॉर्मल इंसानों की बात कर रहे हैं। ठीक है, सो एक होता है मेल और एक होता है फीमेल। ठीक, अब अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ बेटा कैसे तुम जानते हो कि मेल है और फीमेल है, तो मैम जो ज़्यादा स्टाइल मारती है वो लड़की होती है, वो ज़्यादा जो एटीट्यूड दिखाता है, बॉडी वॉडी दिखाता है वो लड़का होता है। ये क्या सिग्निफिकेंस है यार? ये क्या तुमने क्लासिफिकेशन बताया कि जो ज़्यादा स्टाइल मारती है वो लड़की होती है, ज़्यादा मेकअप करती है लड़की होती है? लड़के बहुत मेकअप करते हैं। ओके, सो ये कोई क्राइटेरिया नहीं है किसी लड़के और लड़की को डिवाइड करने का। फिर कैसे डिसाइड करें? तो मैम हम ऐसे देख सकते हैं कि जिसकी बियर्ड होती है, जिसकी मुस्टैच होती है, जिनकी दाढ़ी मूछ होती है वो मेल होता है मैम। और क्या होता है? जिसका भैया कंधा चौड़ा होता है वो मेल होता है, जिसकी आवाज़ भारी होती है वो मेल होता है, जिसके पास टेस्टिस होते हैं वो मेल होता है, जिसके पास जेनाइटल मेल पेनिस ऑर्गन होता है वो मेल होता है, जिसके पास टेस्टोस्टेरोन निकलता है वो मेल होता है। तो ये सारे क्राइटेरियाज हम लोगों ने पढ़े हुए हैं सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया, जिसमें मैंने आपको बताया कि मेल के पास डिफरेंट सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिनके आधार पर हम ये पहचानते हैं कि भैया ये मेल है। फीमेल को कैसे पहचानते हैं? फीमेल को ऐसे पहचानते हैं कि भैया उनकी पेल्विक गडल मतलब कमर का हिस्सा चौड़ा होता है, उनके पास ब्रेस्ट होता है, उनके पास सर्विक्स होता है, यूट्रस होता है, विजाइना होता है, उनके पास ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन होता है, उनके पास मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। सो बेसिकली ये एक्सटर्नल क्राइटेरिया है जिनको देखकर हम ये बताते हैं कि फलाना इज मेल एंड फलाना इज फीमेल। ठीक है, पर अगर मैं बात करूं क्रोमोसोमल पैटर्न की, तो कैसे मैं बताऊं कि ये मेल है बेटा ये फीमेल है? ठीक है, हम किसी को एक्सटर्नली देखकर सिर्फ जो है कुछ एक्सटर्नल अपीयरेंस के आधार पे बता सकते हैं कि ही इज द मेल एंड शी इज द फीमेल। बट अगर मैं पूछूं कि क्रोमोसोमल पैटर्न क्या है, तो आप क्या बताओगे कि क्या होता है क्रोमोसोमल पैटर्न? चलिए देखते हैं, ध्यान से समझिएगा। मेल के पास होता है XY। ठीक है, मेल के पास जो क्रोमोसोम होते हैं बच्चों वो होते हैं XY, और फीमेल के पास जो होते हैं वो होते हैं XX बेटा। ठीक है, XX। ओके, अब यहाँ पर ये XY है। ठीक है, XY का मतलब ये है कि ध्यान से समझो, मेल के पास दो प्रकार के स्पर्म होते हैं, एक के पास होता है X क्रोमोसोम
और दूसरे के पास होता है बेटा वाई क्रोमोसोम। समझ में आ गई बात। मेल के पास स्पर्म्स दो प्रकार के हो सकते हैं, एक्स प्रकार का स्पर्म या वाई प्रकार का स्पर्म, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो फीमेल मेल जो आपका बेसिकली आपका जो गैमीट्स होते हैं, आपको मैंने पढ़ाया कि यहाँ पर मैंने आपको बताया कि आपकी बॉडी की हर सेल डिप्लॉयड है, हर सेल, ईच सेल इज द डिप्लॉयड सेल एक्सेप्ट स्पर्म एंड ओवा। मेरी बात समझ रहे हो क्या बोल रही हूँ मैं? आपकी बॉडी की हर सेल डिप्लॉयड होती है एक्सेप्ट स्पर्म एंड ओवा। इसका मतलब ये कि ये हैप्लॉइड सेल है और ये भी हैप्लॉइड सेल है, तो इसके पास या तो एक्स क्रोमोसोम हो सकता है या तो वाई क्रोमोसोम हो सकता है। दोनों अगर एक साथ हो गए तो डिप्लॉयड सेल हो गई, जबकि गैमीट्स में या स्पर्म एंड ओवा में नहीं हो सकता। बोथ ऑफ देम आर द हैप्लॉइड सेल। और फीमेल के पास क्या होता है? एक्स क्रोमोसोम होता है। हम ये मानते हैं कि अगर फीमेल के पास एक्स एक्स का कॉम्बिनेशन है या हमारे पास एक्स एक्स का कॉम्बिनेशन है तो बॉडी में फीमेल बनेगी, और अगर हमको कॉम्बिनेशन एक्स वाई का मिला तो मेल बनेगा। मेरी बात समझ रहे हो क्या बोल रही हूं मैं? हमारे पास चाहे स्पर्म है चाहे ओवा है, ये हैप्लॉइड ही रहते हैं। बॉडी की हर सेल डिप्लॉयड है एक्सेप्ट स्पर्म एंड ओवा। जब कॉम्बिनेशन ये बनता है कि एक्स एक्स बनेगा तो फीमेल बनेगी, और जब कॉम्बिनेशन ये होता है कि एक्स वाई होगा तो जो क्या बनेगा? मेल बनेगा। समझ में आई बात? एक्स एक्स से फीमेल बन जाएगा और एक्स वाई से मेल बन जाएगा। डन है। पर ये कैसे डिसाइड होता है? लेट मी एक्सप्लेन यू। ठीक है, अब सपोज दैट कि एक मेल है, ठीक है, सपोज दैट कि एक मेल है, मेल ने दो प्रकार के गैमीट्स बनाए, एक्स और वाई। देखो बेटा, गैमीट बनाना आप लोगों को ऑलरेडी पता है, हम लोगों ने मेंडलिज्म में पढ़ा था कि अगर आपको कोई भी क्रॉस करना है तो बेटा पहले वाले को तो आपको सेपरेट करना पड़ेगा। दिस इज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। आई होप कि आप भूले नहीं होंगे। मैडम हमको ये याद नहीं रहता कि कल रात में हमने खाना क्या खाया था, आप ये बता रही हो। जब भी हमें कोई भी नया गैमीट बनाना है तो हमें पुराने एलिलिक पेयर को सेपरेट करना होता है, ये पढ़ा था हम लोगों ने। फिर इसके पास ये चॉइस है कि इसके साथ चला जाए या इसके साथ चला जाए, ये इसके साथ चला जाए या इसके साथ चला जाए। वो बात अलग है कि हमें 100% जो पौधे मिलेंगे वो इसी प्रकार के होंगे, पर इन सब के पास ऑप्शन है। दिस इज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट दिस। ठीक है ना बच्चों? अब आओ आगे देखते हैं क्या बोल रही हूं मैं। सो यहाँ पर भी हमें यही करना पड़ेगा कि जो आपके पास एक्स क्रोमोसोम है, इसके गैमीट्स एक्स वाई जो क्रोमोसोम सेट है मेल के पास, इसके गैमीट बनेंगे। तो एक गैमीट वाई बनेगा और एक गैमीट एक्स बनेगा। ठीक है, इन दोनों एलिलिक पेयर को देखो बेटा, क्या है? एक्स क्रोमोसोम है और वाई क्रोमोसोम है, ये दोनों साथ साथ रहते हैं। जो रूल हम जीन के लिए अप्लाई करते हैं वही रूल हम क्रोमोसोम के लिए अप्लाई करते हैं। पढ़ा है ना क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में, सटन एंड बॉवेरी की। सो यहाँ पर जो दो क्रोमोसोम है, अगर इफ वी आर गोइंग टू मेक द न्यू सेट ऑफ क्रोमोसोम देन वी हैव टू बार्ट आउट द पहले वन। हमको पहले वाले को तोड़ना पड़ेगा रे, बिना तोड़े आप नहीं बना पाओगे नया सेट ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, अब हमारे पास एक एक्स क्रोमोसोम यहाँ आ गया, एक एक्स वाई क्रोमोसोम यहाँ आ गया, वी मेक द गैमीट। ठीक है, तो अब इस वाले स्पर्म में बेटा एक्स क्रोमोसोम है और इस वाले स्पर्म के पास वाई क्रोमोसोम है। डन। ऐसे ही फीमेल के पास एक्स एक्स है तो इसके भी गैमीट बनाने पड़ेंगे, तो ए दोनों ओवा के पास एक्स ही एक्स आएगा, क्योंकि ये जो है दोनों एक प्रकार के क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, नाउ आगे देखो। अब देखो पॉसिबिलिटी क्या है रे? पॉसिबिलिटी की तुम लोग को नहीं समझ में आता, मैं पनेट स्क्वायर बना के दिखा देती हूँ। आ जाओ भैया, इसीलिए इस पनेट स्क्वायर का अवतरण हुआ था। ठीक है, इधर साइड हम क्या लिखते हैं? इधर साइड हम मेल लिखते हैं और इधर साइड हम फीमेल लिखते हैं। ये है मेल, ठीक है, और इधर ये है फीमेल। अब इसका इससे फ्यूज कराओ एक्स एक्स बनेगा, इसका इससे फ्यूज कराओ एक्स वाई बनेगा, इसका इससे फ्यूज कराओ एक्स एक्स और एक्स वाई। ठीक है, मतलब हमारे पास 50% चांस है कि एक्स एक्स आएगा और 50% चांस है मेरे बच्चों, मेरे लल्ला, कि भैया एक्स वाई आएगा। मतलब 50% चांस है कि लड़की बनेगी एंड 50% चांस है कि भैया लड़का बनेगा। मतलब किसी फीमेल को ये दोष देने से कि हे तू लड़का पैदा नहीं कर सकती, हे तू ऐसा नहीं कर सकती, तो फीमेल को दोष देने से कुछ नहीं होता यार। समझ में आई बात? अच्छा, हु विल डिसाइड कि कौन सा सेक्स होना चाहिए? बायोहॉलिक में मैंने एक सवाल भी पूछा था सेक्स डिटरमिनेशन के पहले ही, पढ़ाने से पहले। कौन डिसाइड करता है कि मेल बनेगा या फीमेल बनेगा? बेटा मेल के क्रोमोसोम्स ये डिसाइड करते हैं कि मेल बनेगा या फीमेल बनेगा। कैसे? ध्यान से देखो। अगर मान लो ये वाई वाला इससे जाके फ्यूज हो जाए तो क्या बन जाएगा? एक्स वाई बन जाएगा, तो क्या बनेगा? मेल। पर यही अगर मेल का एक्स क्रोमोसोम एक्स से फ्यूज हो जाए तो क्या बनेगा? एक्स एक्स बनेगा, मतलब फीमेल बनेगी। इसका मतलब यह है कि जो मेल के क्रोमोसोम्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि मेल बनेगा फीमेल। अगर वाई ओवा के पास चला गया तो एक्स वाई बन जाएगा और गर्भ में लड़का आएगा, पर अगर एक्स वाला स्पर्म चला गया फीमेल के पास तो एक्स एक्स बनेगा और गर्भ में लड़की आएगी। तो यहाँ पर लड़की का दोष नहीं है, क्योंकि लड़की के पास तो बिल्कुल ऐसे वाले सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। लड़के के पास दो डिफरेंट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, एक डिफरेंट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स
क्रोमोसोम है, मतलब ये दोनों क्रोमोसोम अलग अलग है, एक एक्स और एक वाई, तो ये पॉसिबिलिटी है कि कौन एक्स पहले जाएगा या वाई पहले जाएगा। तो जो लोग भी ये लेक्चर देख रहे हैं, लड़कियों को दोष देने से कुछ नहीं होता, लड़का जो बनना होता है वो मेल्स पे डिसाइड करता है, मेल्स के क्रोमोसोम में। तो अगली बार कोई तुम्हारे सामने कोसे कि इसका लड़का नहीं हुआ तो प्लीज उनको समझाना कि लड़की की कोई गलती नहीं है, गलती लड़के की है, मतलब लड़के की भी क्या है यार, पर दोष लड़के को देना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज इट, ठीक है, अब समझना मेरी बात को। सो वी हैव मेड द गैमीट, ठीक है, देन विल सेपरेट द गैमीट्स, ठीक है, गैमीट को हमने फ्यूज कराया, पॉसिबिलिटी ये है कि ये वाई इससे फ्यूज कर सकता है, ये वाई इससे फ्यूज कर सकता है, यही एक्स इससे फ्यूज कर सकता है, वाला एक्स इससे फ्यूज कर सकता है, मतलब 50% चांस है कि आपकी लड़की बनेगी और 50% चांस है कि लड़का बनेगा। ये बिल्कुल भी कहीं नहीं लिखा है कि तू लड़की लड़की पैदा किए जा रही, तू कुछ करती क्यों नहीं है, ये बिल्कुल कहीं नहीं लिखा है कि एक औरत सिर्फ लड़की पैदा कर सकती है, लक बाय चांस होता है ये, ठीक है। नाउ बच्चों, अगर आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ठीक है, दैट्स इट, आई थिंक इट इज इतना क्लियर हो गया आपको। सेक्स डिटर्मिनेशन जो होता है, इट इज वेरी वेरी एसेंशियल फॉर द ह्यूमन काइंड एज वेल एज द सोसाइटी, ठीक है। हमको इसके बारे में मिथ्स क्लियर होने चाहिए कि कौन क्या डिसाइड करता है। ह्यूमन बीइंग में जो सेक्स डिसाइड होता है वो उनके क्रोमोसोम्स की वजह से होता है, समझ में आ गई बात, ध्यान से सुनो रे। ह्यूमन बीइंग में सेक्स डिटर्मिनेशन इन क्रोमोसोम्स की वजह से होता है। इसका मतलब ये कि हमको अब पढ़ना है कि सेक्स डिटर्मिनेशन बाय द क्रोमोसोम। अच्छा मैडम, किसी और से भी होता है? बिल्कुल जी, बिल्कुल, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जैसे टर्टल होता है, इनके में क्रोमोसोम्स, मतलब जो सेक्स डिसाइड होता है वो एनवायरनमेंट से होता है। ज़्यादा गर्मी लगेगी तो लड़की बन जाएगी, ज़्यादा ठंडी लगेगी तो लड़का बन जाएगा, सोचो ऐसा भी होता है। तो हमारे में कैसा होता है, क्रोमोसोम बेटा, क्रोमोसोम, एक्स वाई आएगा तो पापा बनेगा, लड़का बनेगा, और एक्स वाई एक्स एक्स आएगा तो मम्मी बनेगी, लड़की बनेगी, समझ में आ गई बात। सो वी फॉलो द क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन। सारे ऑर्गेनिज्म ऐसा ही शो करे ये जरूरी नहीं है। मैम, सेक्स क्रोमोसोम में सिर्फ ये डिसाइड होता है कि टेस्टिस बनेगा या ओवरी बनेगा, ये लड़का बनेगी लड़का नहीं बनेगा। बेसिकली बच्चों ऐसा होता है कि सेक्स क्रोमोसोम सेक्स तो डिसाइड करता ही है, साथ में बहुत सारी और भी चीजें डिसाइड करता है, जैसे कि बाल्डनेस हो गया, हाइपरट्राइकोसिस हो गया, ठीक है, हीमोफीलिया हो गया, तो बहुत सारी सेक्स लिंक डिजीजेस होती हैं बच्चों, ठीक है। ये सेक्स, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक्स क्रोमोसोम जो है वो फीमेल बनाएगा और वाई क्रोमोसोम मेल बनाएगा, इसके साथ साथ इनके पास कुछ और भी जीन होते हैं जो दूसरी बीमारियों का कारण भी बन सकते हैं। सो आई थिंक इट इज क्लियर नाउ, आई होप कि यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ। अब हम लोगों को क्या देखते हैं, देखो ध्यान से, सेक्स डिटर्मिनेशन ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंसानों में ही होता है। भैया आपने देखा होगा कि लड़की कॉकरोची, लड़का कॉकरोच, लड़का ग्रासहॉपर, लड़की ग्रासहॉपर, ये क्या बोल रही हूँ मैम? ऐसा नहीं है कि ह्यूमन बीइंग्स में सिर्फ लड़का लड़की पाए जाते हैं यार, दूसरे ऑर्गेनिज्म में भी पाए जाते हैं। तो उनका कैसा सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, आइए उसके बारे में देखते हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में मैं अभी आपको इसके बारे में और पढ़ाऊंगी, ठीक है, अभी आप टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी, अभी इसके बारे में एक बार हम और डिस्कस करेंगे। चलिए, आज एक कंसेप्ट आपको सिखा रही हूँ, ध्यान से देखते जाना है, ठीक है, ध्यान से देखो। देखो बच्चों, अगर ये टॉपिक आ गया ना तो मान लेना कि नीट में 2 सवाल तो सही हैं, ठीक है। आज सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ 2 चीजें बच्चों, ध्यान से देखना। एक है मेल हेटेरोगैमिटी, ठीक है, वन इज द मेल हेटेरोगैमिटी, ठीक है, और एक चीज जो मैं आज डिस्कस करना चाहती हूँ आपसे वो है फीमेल हेटेरोगैमिटी, ठीक है। एक है मेल हेटेरोगैमिटी और एक है फीमेल हेटेरोगैमिटी, ठीक है। ये क्या है मैम? ये तो कुछ अलग ही सा सवाल हमें वर्ड दिख रहा है, कोई बात नहीं, जो चीज़ें अलग होती हैं वो बेहतरीन होती हैं, तो इससे अलग बनने की कोशिश करो, ठीक है। चलो आओ देखते हैं। देखो, अब ये हेटेरोगैमीट क्या होता है, आइए पहले उसको समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हेटेरोगैमिटी समझते हैं। चलो देखो ध्यान से, अभी आपने करीब 1 मिनट पहले ये पढ़ा जिसमें मैंने आपको बताया कि मेल के पास हमेशा 2 प्रकार के गैमिट बनते हैं, एक वाई और एक एक्स, और फीमेल में हमेशा एक ही प्रकार का गैमिट होता है जो एक्स होता है। तो भैया फीमेल हमेशा एक ही प्रकार का गैमिट बनाती है, वो है एक्स, और मेल हमेशा 2 प्रकार का गैमिट बना सकता है, ईदर एक्स और वाई, ठीक है। तो जब आप 2 डिफरेंट टाइप के गैमिट बना रहे हो तो आप क्या हुए बच्चों? आप हुए हेटेरोगैमेटिक, समझ में आई बात? तो मेल, ह्यूमन मेल जो होता है, ह्यूमन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, क्योंकि हर के पास ऐसा हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। ह्यूमंस में जो मेल होता है वो होता है हेटेरोगैमेटिक। क्या होता है बच्चों मेरे? मेल होता है हेटेरोगैमेटिक। हेटेरो का मतलब क्या समझे रे? हेटेरो का मतलब होता है अलग अलग।
तो जिस स्पीशीज में किसी एक जेंडर में अलग अलग प्रकार के गैमेट बनते हैं उस स्पीशीज को, उस जेंडर को हम हेटेरोगैमेटिक कहते हैं। ह्यूमन मेल में दो प्रकार के स्पर्म बनते हैं, या तो स्पर्म एक्स लेकर आ रहा होगा या तो स्पर्म वाई क्रोमोसोम लेकर आ रहा होगा। तो मेल गैमेट दे आर हेटेरोगैमेटेड, ईदर दे आर एक्स गैमेट, ईदर दे आर और दे आर वाई गैमेट। में फीमेल के पास ये ऑप्शन नहीं है, फीमेल में हमेशा ओवा एक्स क्रोमोसोम वाला ही रहता है। अब वो या तो वाई से फ्यूज हो जाए या तो वो एक्स से फ्यूज हो जाए। तो फीमेल को दोष देना गलत है, एक्चुअली मेल को भी दोष देना गलत है। मेल को थोड़ी पता होता कि जा तू एक्स से फ्यूज कर जाना है, तू एक्स लेके जा, तू वाई लेके जा। तो किसी को भी दोष देना जरूरत ही नहीं है, इट इज जस्ट लाइक बाय चांस। आइए आगे बात करते हैं। तो हेटेरोगैमेटी का मतलब होता है कौन सी ऐसी स्पीशीज है जिसमें मेल हेटेरोगैमेटिक होते हैं, ठीक है। और होमोगैमेटिक का मतलब ये होता है कि एक ही प्रकार के गैमेट प्रोड्यूस करना। तो अगर फीमेल मतलब ह्यूमन बीइंग की अगर मैं बात करूं तो ह्यूमन बीइंग में जो मेल होते हैं वो हेटेरोगैमेटिक होते हैं और फीमेल क्या होती हैं, होमोगैमेटिक होती हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए, इसमें तो आपको मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ लेते हो तो ये तो बनना ही चाहिए। ओके, आगे बात करते हैं व्हाट इज द मेल हेटेरोगैमेटी। हमको ये बताना है कि कौन सी स्पीशीज में मेल हेटेरोगैमेटिक होते हैं। पहला तो बेटा सेक्स डिटर्मिनेशन ह्यूमन बीइंग का, ह्यूमन बीइंग में एक्स 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 वाई सेक्स डिटर्मिनेशन है, इट इज द मेल हेटेरोगैमेटी। ये ह्यूमन बीइंग का है, वेरी कॉमन एग्जांपल, अभी हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा। तो यहाँ पर मेल क्या है बच्चों, मेल है हेटेरोगैमेटिक क्योंकि इसमें एक्स वाई क्रोमोसोम आपको दिखाई दे रहा है। तो एक्स 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 वाई टाइप का जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो मेल हेटेरोगैमेटिक शो करता है। नाउ इसमें आपको एक और चीज पढ़ना है, एक्स ओ टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन। हा ये क्या है, इसके बारे में नहीं सुना होगा आपने, चलो कोई बात नहीं। सो एक्स 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 वाई टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन मेरे लल्ला पाया जाता है ह्यूमंस में, ठीक है। ओहो, और ये पाया जाता है इंसेक्ट्स में, ठीक है। बहुत ही इनके साथ बहुत अत्याचार हुआ है पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब हमको ये, अच्छा देखो मैंने आपको क्या बताया कि ह्यूमंस में जो फीमेल होती हैं वो होमोगैमेटिक होती हैं, पर हर स्पीशीज में ऐसा नहीं होता बच्चों। अगर आपको लगता है कि हर स्पीशीज में फीमेल एक ही प्रकार के गैमेट बनाएगी तो ये आपकी गलतफहमी है। बर्ड्स वगैरह जो होती हैं उनमें फीमेल हेटेरोगैमेटिक होती हैं और उनका सेक्स डिटर्मिनेशन ZZZW टाइप का होता है। ई क्या होता है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सो फीमेल हेटेरोगैमेटिक का गैमेटी का मतलब क्या होता है, वे स्पीशीज, यहाँ पे लिख दे रही हूं मैं अपनी कॉपी में, इसको चिपका लो। स्पीशीज शोज द different female gamete। ओके, तो ये हो गया मेल फीमेल हेटेरोगैमेटी। और ZZZW टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन जो होता है वो फीमेल हेटेरोगैमेटी शो करता है। तो बेसिकली आज की कक्षा में हमें 3 प्रकार का सेक्स डिटर्मिनेशन डिस्कस करना है और एक और करना है वो है हनी बी का, क्योंकि हनी बी जो है वो बहुत ही अतरंग प्राणी है भैया, उनके लिए तो नोबेल प्राइज लोगों को दिया गया है ना। सो हमको आज की कक्षा में 4 चीजों के बारे में डिस्कस करना है, ह्यूमन बीइंग का सेक्स डिटर्मिनेशन, इंसेक्ट्स का सेक्स डिटर्मिनेशन, बर्ड्स का सेक्स डिटर्मिनेशन और हनी बी का सेक्स डिटर्मिनेशन। मैम ह्यूमन का पढ़ के हम क्यों नहीं छोड़ देते, क्योंकि ह्यूमन जैसा सबका सेक्स डिटरमाइन हो ये जरूरी नहीं है। तो कौन कौन से टाइप के सेक्स, किस किस तरीके से सेक्स डिटरमाइन होता है ये हमको जानना जरूरी है। जरूरी नहीं कि सब में एक्स वाई हो, एक्स एक्स हो, ठीक है। ZZZW को कोई क्रोमोसोम होता है, अरे नहीं यार ऐसा ही होता है, बस उसको थोड़ा अलग दिखाने के लिए हमने ZZ नाम रख दिया है। अब थोड़ी सी बेटा स्लाइड से थ्योरी पढ़ लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर अपन कहानी शुरू करते हैं। आ जाओ देखो। सो बेसिकली सेक्स डिटरमाइन क्या होता है आपको ये समझ में आ गया। इट इज नथिंग, इट इज द डिटर्मिनेशन ऑफ योर सेक्स बाय योर क्रोमोसोम, दैट्स इट। सेक्स डिटर्मिनेशन कैन बी ऑफ फॉलोइंग टाइप्स मेरे बच्चों, ठीक है। एक और पढ़ेंगे हम ZO टाइप का, जो कि मैं यहीं पर लिख देती हूं आपका ZO टाइप का, हालांकि आपके NCERT में नहीं दिया है पर आपको मैं पढ़ाऊंगी ये, ठीक है। एक ही तो बचा है उसे तो पढ़ ही लो, तो ये भी ZO टाइप का। ओके, चलो आ जाओ मेरे बच्चों। तो सेक्स डिटर्मिनेशन, ये फ्लो चार्ट अपनी कॉपी में थोड़ा सा लिख लेना बेटा, तो तुम्हारे दिल को चैन आएगा और याद भी हो पाएगा आपको, ठीक है। सो सेक्स डिटर्मिनेशन कैन बी ऑफ फॉलोइंग टाइप मेरे बच्चों, ठीक है। क्रोमोसोमल बेसिस, क्रोमोसोमल बेसिस में बच्चों ये कैसा होता है बताऊं, एलोसोमिक सेक्स डिटर्मिनेशन। अरे यार
ये कैसा होता है, दिस इज द एलोजोमिक। ध्यान से समझो, इस फ्लो चार्ट को अपनी कॉपी में लिख लेना। ये मैंने अपने हाथों से बनाया है, स्वर्ण हाथों से बनाया, मैंने नहीं बनाया, स्लाइड टीम ने बस मैंने उन्हें बताया है, ठीक है। एलोजोमिक सेक्स डिटर्मिनेशन कहलाता है ये, एलोजोमिक, ठीक है। और ये नॉन एलोजोमिक है। ध्यान से सुनो मेरी बात, मैंने आपको बोला था कि वी हैव टोटल 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, हर सेल में 22 पेयर सेम रहते हैं, बस आखिरी का जो पेयर है वो डिटरमाइन करता है विच type of sex we have. Okay, and this type of chromosomes called as sex chromosome. It may be XX or it may be XY, and the last pair of the chromosomes are called as allosomes, and remaining 22 pair of chromosomes are called as autosomes बच्चों। So जो autosomes, जो allosomes होते हैं, सॉरी, जो allosomes जो sex chromosome होते हैं, जब वो sex determine करें तो उनको हम कह देते हैं chromosomal basis of sex determination, and it can be of two type मेरे बच्चों। It may be heterogametic, it may be female heterogametic, and it may be haplodiploidy, ठीक है। When the chromosome decides the sex of the body and where the males are heterogametic, it means they are categorized under the male heterogametic. It can be of two type मेरे बच्चों, it is XO type and it can be of XY type। फिर से सुनो मेरी बात, क्या बोल रही हूँ मैं। When the sex chromosome decides the sex of the body कि फीमेल होगा कि मेल होगा, then this is the chromosomal sex determination, ठीक है। अब इस कंडीशन में या तो मेल के दो अलग अलग क्रोमोसोम्स हो सकते हैं और वो सेक्स डिसाइड करें, या तो फीमेल के दो अलग अलग क्रोमोसोम हो सकते हैं और वो सेक्स डिसाइड करें। हर समय मेल्स की नहीं चलती हर स्पीशीज में। ह्यूमन बींग्स में ये लोग कहते हैं कि मेल जो है वो बहुत अच्छा है, ठीक है, पर हर जगह ऐसा नहीं होता है। बहुत सारी स्पीशीज ऐसी होती है जिसमें फीमेल डिसाइड करती है, ले तू लड़का पैदा कर ले, तू लड़की पैदा, मैं तो लड़की पैदा करूंगी, मैं तो लड़का पैदा करूंगा, पर हमेशा ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि मेल्स के पास दो डिफरेंट क्रोमोसोम होते हैं और कई बार फीमेल के पास दो डिफरेंट क्रोमोसोम होते हैं। अब डिफरेंट क्रोमोसोम में भी दो कंडीशन है, या तो मेल के पास XO टाइप की कंडीशन हो, या तो मेल्स के पास XY टाइप की कंडीशन हो। XO टाइप की कंडीशन मैक्सिमम इंसेक्ट्स में होती है और XY टाइप की कंडीशन बेटा हम लोगों में होती है। अब फीमेल भी कई बार सेक्स डिटरमाइन कर सकती है, फीमेल को भी कई स्पीशीज ऐसी हैं जिनको ये अधिकार दिया गया है। तो अब फीमेल देखो सेक्स डिटरमाइन वही करेगा जिसके पास डिफरेंट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, सेक्स क्रोमोसोम्स होंगे, ओके। अब ये हो सकता है ZW टाइप, ZW अलग अलग सेट ऑफ क्रोमोसोम फीमेल का, एंड ZO टाइप। अब आज अच्छा, उसके बाद हम लोगों को इसी के अंदर पढ़ना है हैप्लोडिप्लॉइडी। और बेटा मेरे बच्चों, मेरे जिगर के टुकड़ों, इसके अंदर हम पढ़ेंगे हनी बी, मधुमक्खी के बारे में बेटा पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मधुमक्खी से सवाल आता है ना। उसके बाद नॉन एलोजोमिक जेनेटिक सेक्स डिटर्मिनेशन, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि कई बार जो है बैक्टीरिया में ऐसा होता है, बैक्टीरिया में ऐसा होता है। फिर मैं आपको जीन्स के बारे में, जीन बैलेंस सेक्स डिटर्मिनेशन बताऊंगी, और एनवायरमेंटल, कई बार एनवायरमेंट सेक्स डिटरमाइन करता है, ठीक है। पर यहाँ पर आज कंसर्न ऑफ मैटर ऑफ कंसर्न है ये सारे जो आज की कक्षा में हमें डिस्कस करते हैं। तो शुरू कर लें यहाँ से, एक्सो टाइप, एक्सो वाला शुरू कर लेते हैं। चलो आ जाओ मेरे बच्चों, मेल हेट्रोगैमिटी हम शुरू कर रहे हैं और सबसे पहले एक्सो टाइप का शुरू कर रहे हैं क्योंकि XY ऑलरेडी हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। तो चलो शुरू करते हैं। XO टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन, ये सुनते ही कहीं तुम्हें पसीना तो नहीं आया? क्योंकि ये बहुत ही आसान सी चीज और बहुत मजेदार चीज है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। XO टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन, चलिए देखते हैं क्या होता है XO टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन। इसमें कहानी ये है, ये नॉर्मली मैक्सिमम इंसेक्ट्स में होता है, ठीक है। मैक्सिमम इंसेक्ट्स में मतलब, फिर मैंने ऑल क्यों नहीं बोला, क्योंकि ड्रोसोफिला एक ऐसा इंसेक्ट है जो कि XX XY टाइप का डिटर्मिनेशन शो करता है। तो इंसेक्ट्स में, मैक्सिमम इंसेक्ट्स में ये वाला पाया जाता है। आपको पता है इनके साथ प्रॉब्लम क्या है? ध्यान से सुनो, देखो ध्यान से। यहाँ पर आपके पास सपोज दैट कि मेरे पास 10 क्रोमोसोम मेल में है, ठीक है, फीमेल में 10 क्रोमोसोम है। यहाँ पर मैं एक मेल का फीमेल का सेल बना लेती हूँ और इधर साइड में एक मेल का सेल बना लेती हूँ। चलो देखो ध्यान से देखो मेरे साथ, ठीक है। ये है फीमेल का सेल, मैं समझा रही हूँ बेटा, इसमें कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं, बहुत आसान सी चीज़ है, पर एक बार समझ लोगे तो कंसेप्ट जो है याद करने में आसान हो जाएगा। ये फीमेल की सेल है और ये मेल का सेल है, ठीक है। अब बेटा मान लो कि इनसे कोई भी XYZ इंसेक्ट लिया और इसमें के हमारे पास 10 क्रोमोसोम हैं। हमने कोई भी एक सेल उठाया और इसमें 10 क्रोमोसोम हैं। तब 10 क्रोमोसोम में, जैसा कि मैंने, अब जैसे ह्यूमन बींग में कितने थे? 44 थे, जिसमें 46 थे, जिसमें 44 को हम लोगों ने क्या किया? 44 को हम लोगों ने बोल दिया कि भैया ऐसा है कि ये जो है अपने क्या रहेंगे, ये रहेंगे अपने ऑटोसोम और 2 रहेंगे एलोसोम्स, ठीक है।
अब 10 क्रोमोसोम मतलब 5 पेयर क्रोमोसोम है, 5 पेयर क्रोमोसोम है। तो बेटा जो 4 पेयर है 1 2 3 एंड 4, ये क्या है, ये क्या सेक्स, ये फीमेल की सेल है बेटा, है ना। ये पेयर क्या जो है, जो भी आपको दिखाई दे रहा है 9, ठीक है 9 नहीं 8, ये जो 8 जो आपको दिखाई दे रहे 2 4 6 8, क्या ये कोई सेक्स डिटरमाइन कर सकते हैं ना मैडम, पहले बता चुकी हो। इनको हम क्या कहते हैं मेरे बच्चों, इनको हम कहते हैं ऑटोसोम। ऑटो में बैठो और निकलो, तुम नहीं डिटरमाइन करोगे सेक्स, ठीक है। पर बेटा मेरे बच्चों जो आखिरी सेट ऑफ क्रोमोसोम है वही सेक्स डिटरमाइन करेगा, ठीक है। तो ये बढ़िया है, ठीक है। ये वाला जो सेक्स है, ये वाला जो है ये एलोसोम है, और यही जो है बेबी का सेक्स डिसाइड करेंगे क्या बनेगा, ठीक है। और ये बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेल में आओ, कहानी में ट्विस्ट ये है, कहानी में ट्विस्ट है। अब ये दोनों कैसे हैं, ये भी एक्स है और ये भी एक्स है, कोई टेंशन नहीं। तो फीमेल तो एक्स एक्स हो गई, फीमेल हो गई एक्स एक्स, मतलब होमोगैमेटिक, ओके, कोई टेंशन नहीं। अब आइए यहाँ पर बेटा वही कहानी है कि भैया 4 तो आपके पास बढ़िया है, 1 2 3 एंड 4, ये बढ़िया शानदार जबरदस्त जिंदाबाद, ये पूरे हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं, सेम टू सेम ऐसे ही है जैसे फीमेल में थे, ओके। ये ऑटोसोम सेम है। पर मेरे बच्चों कहानी में ट्विस्ट ये है कि लास्ट पेयर का जो सेक्स क्रोमोसोम पेयर है उसमें एक तो है पर दूसरा मिसिंग है, समझ गए। इसमें एक तो एक्स प्रेजेंट है मेल में, पर दूसरा जो भाई एक सेट होना चाहिए, भाई 2 क्रोमोसोम होने चाहिए एक सेट में, पर एक तो है दूसरा है ही नहीं। तो ये क्या हुआ, ये एक्स हुआ और दूसरा मतलब मिसिंग है ही नहीं, तो इसको हमने 0 कहा। तो ये मेल हेट्रोगैमेटी ही तो है भाई। होमोगैमेटी में आपके पास दोनों क्रोमोसोम का सेट पूरा होना चाहिए, समझ रहे हो मेरी बात क्या बोल रही हूं मैं। अगर आप ह्यूमन बीइंग हो या नॉर्मली हमको अगर होमोगैमेटिक बोलना है तो भैया ए हो, जेड जेड हो, एक्स एक्स हो, ये होना चाहिए। पर बेटा मेरे बच्चों, मेरे जिगर के टुकड़ों, यहाँ पर दोनों सेम क्रोमोसोम होने की बजाय, ठीक है, या एक हेट्रो ही हो जाए, मतलब 2 डिफरेंट भी हो जाए, पर ऐसा हुआ नहीं। इसमें एक क्रोमोसोम है, दूसरा एब्सेंट हो गया, ले लो मजे। अब क्या लिखोगे वहां पर, क्या लिखोगे, डैश लिख दोगे, क्वेश्चन मार्क लिख दोगे, उसकी जगह पर तुमने लिख दिया एक्स ओ टाइप, ओ टाइप। और इसको हमने अब मेल हेट्रोगैमेटी के अंदर कंसिडर किया, मतलब यहाँ पर पुरुष प्रधानता जो है वो खत्म हो गई। अब फीमेल इंसेक्ट जो है उचक उचक के बोलेगी क्यों रे, बहुत हीरो बन रहा था ना तू, अब मेरे पास तो भैया पूरे हैं, तेरे पास तो एक है दूसरा है ही नहीं, समझ गए इतनी बात। अब देखो, अब वो फीमेल बोलेगी हैं तू तो ज़्यादा उड़ रहा था, अब क्या हुआ, तेरे पास तो एक सेट ऑफ तेरा क्रोमोसोम है ही नहीं, तो तू तो बस एक अकेला घूम, मेरे पास तो 2 हैं। तो बेसिकली यहाँ पर हुआ ये कि फीमेल के पास जो है वो है XX क्रोमोसोम आ गए मान लो, और मेल के पास जो है एक Y क्रोमोसोम था ही नहीं, मतलब था ही नहीं कुछ भी। एक्चुअली यहाँ पर अब आपको ये समझना है कि यहाँ पर इंसेक्ट से ही मुझे याद आई, तो मैं सुना देती हूँ। बेसिकली जो X क्रोमोसोम की डिस्कवरी है ना वो यहीं से हुई। देखो क्या हुआ, X क्रोमोसोम की जो डिस्कवरी है वो यहीं से हुई है, यहाँ से सुन लो रे, है ना, नहीं तो फिर मुझे बोलोगे ओ मैम आप भूल गई क्या, ठीक है। क्रोमोसोम डिस्कवरी बात कर रहे हैं हम लोग। एक आदमी था जिसको मुर्गियों से बहुत प्यार था, ठीक है, और उस आदमी का नाम था हेनकिंग। ऐसा था नहीं, मैं बस तुम्हें याद करने के लिए बात आ रही हूँ। हेनकिंग वाज स्टडिंग अबाउट द इंसेक्ट स्पर्मेटोजेनेसिस। ध्यान समझते जाना, हेनकिंग किस पर काम कर रहे थे, इंसेक्ट की स्पर्मेटोजेनेसिस पे, समझ में आई बात, इंसेक्ट की स्पर्मेटोजेनेसिस पे काम कर रहे थे हेनकिंग। अब भैया इंसेक्ट की स्पर्मेटोजेनेसिस पे जब उन्होंने काम किया तो उन्हें 2 स्पर्म्स दिखाई दिए, एक स्पर्म ये है नंबर 1 और दूसरा स्पर्म ये है, ठीक है, मतलब उनको बहुत सारे स्पर्म दिखाई दिए पर उनको 2 प्रकार के दिखाई दिए। उन्होंने देखा कि कुछ इस प्रकार का कुछ स्ट्रक्चर जो है एक स्पर्म में दिखाई देता है और दूसरे में नहीं दिखाई देता। उनको नहीं पता था ये क्या है, तो उन्होंने इसका नाम जो है एक्स बॉडी रख दिया और बाद में लेटर ऑन इसका नाम जो है एक्स क्रोमोसोम रखा गया। अब क्योंकि हम इंसेक्ट में पढ़ रहे हैं तो उनके एक स्पर्म में कुछ होगा ही नहीं कोई क्रोमोसोम, तो मतलब ये 0 है, इसीलिए इंसेक्ट का जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो कैसा होता है, XO टाइप, कि एक स्पर्म में रहेगा एक्स क्रोमोसोम, दूसरे में कुछ नहीं रहेगा, दूसरे में जो है खाली रहेगा, फीमेल उसको चुड़ाते रहेगी, बहुत मजा आ रहा है तुझे कि नहीं आ रहा है। तो फीमेल के पास उसके सेक्स क्रोमोसोम दोनों के दोनों है, जबकि मेल के पास एक सेक्स क्रोमोसोम नहीं है। अब हमको इसमें देखना है क्या पॉसिबिलिटीज है कि कैसी जनरेशन बनेगी। चलो देख ले, आ जाओ। अच्छा देखो बेटा, सारे इंसेक्ट्स में ऐसा नहीं होता,
सारे इंसेक्ट्स में ऐसा नहीं होता, मॉथ्स एंड बटरफ्लाई में जेडो टाइप का होता है, उसमें फीमेल हेट्रोगैमेटी होती है, आज वो पढ़ना है हमको। ड्रोसोफिला में XX XY टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, तो ज्यादा अकल अपनी मत लगाना, पर मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट में यही होता है। चलो देखते हैं कैसे। सो मेल देख रहे हैं हम लोग बच्चों, यहाँ पर मेल कैसा है बच्चों, X0, हो बड़ी दिक्कत है इनके साथ। फीमेल क्या है इसके पास, मान लो XX टाइप की, ठीक है। अब क्या है बच्चों, पहले तो हमको गैमेट बनाने पड़ेंगे, गैमेट बनाना आता है ना, तो गैमेट बना लो बेटा, इसको सेपरेट करो, ये सेपरेट कर लो, कोई टेंशन नहीं, गैमेट बन गए हमारे। बोलो अब क्या करें, पुनेट स्क्वायर लगा लो तुम्हारा मन है तो, क्योंकि पॉसिबिलिटी बनानी है आपको, ठीक है। पुनेट स्क्वायर को कहीं तो यूज करो यार, यहाँ मेल लिख लो, यहाँ फीमेल लिख लो। मेल लिखो यहाँ पे X0 X बताओ, XX फ्यूज किया, X0 XX XO, ठीक है। मतलब ये कौन बनेंगे, ये बनेंगे मेल XO वाले, और ये बनेंगे फीमेल। मेरे बच्चों यहाँ पर भी यही है कि 50% चांस है कि XO बनेगा, मतलब मेल बनेगा, और मेरे बच्चों 50% चांस है कि XX बनेगा और वो फीमेल को जन्म देगी, ठीक है। ये हुआ इंसेक्ट का सेक्स डिटर्मिनेशन। बस तुम सोचो क्या है जाति, है ना, बताओ, इंसेक्ट के मेल के पास है ही नहीं वाई क्रोमोसोम, तो क्या है, कोई बात नहीं, ऐसा बनेगा, ठीक है। कोई टेंशन नहीं। हैंकिंग के बारे में समझ गए आपकी, वो इंसेक्ट स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ रहे थे, उनको 2 स्पर्म्स दिखे जिसमें एक में कुछ था ही नहीं, एक में X टाइप का कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा था जिसे उन्होंने X बॉडी का नाम दिया, और ये हुआ इंसेक्ट का सेक्स डिटर्मिनेशन। आ जाओ बच्चों, अब आते हैं ह्यूमन बीइंग का, पढ़ लिए हैं पर ठीक है एक बार और बता देती हूँ तो थोड़ा मेरे दिल को चैन आए, ठीक है। हम लोगों ने ह्यूमन बीइंग में कैसा पढ़ा है बच्चों, ह्यूमन बीइंग में हम लोगों ने पढ़ा है XX XY टाइप का डिटर्मिनेशन, क्योंकि हम मेल हेट्रोगैमेटी पढ़ रहे हैं तो मेल ये होगा, मेल में डिफरेंट टाइप के गैमीट है। ओके चलो, तो फीमेल हमने ले ली है ये, ठीक है। ये हमारे पास है लाली, ठीक है, लाली नाम की लड़की है, ठीक है। इसकी शादी करा दो, किसे कराओगे यार, चलो राजपाल से ही करा देते हैं यार। चलो इसकी शादी हम लोगों ने राजपाल नाम के लड़के से करा दी, ठीक है। ओके लाली, आई डोंट नो कि राजपाल को लाली पसंद होगी कि नहीं होगी, पर ठीक है मान लेते कि है। ओके अब राजपाल के पहले गैमीट बनाओ रे, बिना गैमीट बनाए काम नहीं होगा, ठीक है। और लाली के भी गैमीट बनाओ, इनको अलग अलग करो, क्योंकि नया कॉम्बिनेशन बनाना है तो पहले गैमीट बनाने पड़ेंगे। पुनेट स्क्वायर से ही बनाओ, ठीक है। नहीं बना सकते तो भैया सीधा तुमको रूल सिखाया है ना, शिप्रा मैम वाला रूल, 13 23 14 24, ठीक है। ओके अब लाली और राजपाल के कितने बच्चे होंगे और कितने बच्चे नहीं, बच्चे हो सकता है एक ही करेंगे, पर पॉसिबिलिटी क्या है कि वो लड़का होगा या लड़की, ठीक है। अब लाली जो है, लाली को घर वाले राजपाल के परेशान करते, सुनो रे जब पैदा होगा तो लड़की ही करना, लड़का मत करना। राजपाल बोल रहा है ठीक है कुछ भी चलेगा, अपने को कोई टेंशन नहीं है, पर ये लाली और राजपाल के हाथ में नहीं है कि कौन सा बच्चा क्या होगा। कैसे भैया, यहाँ पर आपको लिखना है राजपाल का क्रोमोसोम XY, यहाँ पे लिखने हैं आपको लाली के क्रोमोसोम XX। अब X ये दोनों X से, ये वाला इससे फ्यूज करेगा, ये वाला इससे फ्यूज करेगा, यही पॉसिबिलिटी बनेगी, कम से कम 1.5 करोड़ बार हम ये पढ़ चुके। अब मान लो पहला बच्चा हुआ, हो सकता है कि वो लड़की हो गई हो, पर ये जरूरी नहीं है कि दूसरे वाला लड़का ही होगा। तो ये जो लोग सोचते हैं कि 15,000 बच्चे पैदा कर दो तो लड़का हो जाएगा, तो नहीं ऐसा होता है बेटा। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी लड़कियां होती रहती हैं, इट इज जस्ट अ लक बाय चांस, कि हो सकता है कि आपका वाई वाला जो स्पर्म है वो X से फ्यूज कर गया हो, लड़का बन जाए सॉरी, और हो सकता है कि मेल का X क्रोमोसोम जो है, सेक्स क्रोमोसोम, वो फीमेल के X क्रोमोसोम से जो है फ्यूज कर जाए और एक्सेस बन जाए। देखो भैया ऐसा है कि ह्यूमन बॉडी में जो फीमेल होती है उसने कभी अपने अंदर कोई बदलाव नहीं किया, उसके पास तो X ही था, तो मेल दे रहा है ना उसे कि तुम X ले लो और तुम Y ले लो, तो हु विल डिसाइड द सेक्स ऑफ द बेबी बेटा, मेल विल डिसाइड द सेक्स ऑफ द बेबी। तो लाली को गाली बकने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। राजपाल का क्रोमोसोम विल डिसाइड कि लड़का बनेगा या लड़की बनेगी, ठीक है। इवन राजपाल भी क्या करेगा यार, सेक्स क्रोमोसोम्स जो है वो कौन से हैं किसी इंसान को पता होता है क्या। तो मनुष्य के अंदर ये जागृति तुम्हें दे दी है मैंने, थोड़ा तुम्हारे दिमाग की बत्तियां जलाई है, समाज में फैलाओ कि मेल विल डिसाइड द सेक्स ऑफ द बेबी, फीमेल विल नेवर डिसाइड द सेक्स ऑफ द बेबी, क्योंकि फीमेल के पास जन्म से ही उसके पास X वाले गैमीट ही थे और कुछ नहीं था। ओके सो यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी ये है कि इनके बच्चे हो सकता है कि लड़की बने, मतलब 50% चांस है कि लड़का बनेगा और 50% चांस है कि 50% चांस है कि लड़की बनेगी। ओके 50% लड़का 50% लड़की, तो ना राजपाल की गलती ना लाली की गलती, ठीक है। ये तो भैया क्रोमोसोम का पूरा खेल है। सो यहाँ पर हम लोगों ने मेल हेट्रोगैमेटी ह्यूमन में भी पढ़ी, ठीक है।
सो लाली से राजपाल की शादी का रिजल्ट ये हुआ कि लड़का हो चाहे लड़की, बच्चे दो ही अच्छे। वन चाइल्ड नॉर्म भी बहुत बढ़िया है, एक ही लड़का करो, एक लड़का करो, लड़की हो जो भी हो। देखो बेसिकली पहले ऐसा होता था, हम लोगों ने रिप्रोडक्टिव हेल्थ में पढ़ा कि लोगों को ये लगता था कि बहुत सारी, अब सीधी बात है शिक्षा की कमी थी, ठीक है, लोग ज़्यादा पढ़ती नहीं थी लड़कियाँ, तो पढ़ती नहीं थी तो कमाती नहीं थी, और फिर उनको घर वालों को शादी करना होता तो बहुत सारा दहेज देना होता था, इसलिए लड़कियों को जो है लोग बोझ समझते थे। अब उसके समय के बाद लड़के जो है, लड़के आजकल ज़्यादा बोझ हैं यार, लड़कियों को देखो, लड़कों से ज़्यादा कमाती हैं और कंधे से कंधा मिला के चलती, इसलिए आजकल ये फंडा ही नहीं है, लड़का हो चाहे लड़की, बच्चे एक ही अच्छा या दो ही अच्छा, ठीक है। सो आई थिंक मोरल्स भी हो गए बच्चों। कौन कौन से सेक्स डिटर्मिनेशन वी हैव डन, चलो बच्चों देख लेते हैं। वी हैव डन, ध्यान से समझना, हमको ये वाला नहीं पढ़ना है जेनेटिक बैलेंस, ठीक है, एनवायरमेंटल मैकेनिज्म भी आपको नहीं पढ़ना है, ओके, मतलब बता दूंगी कैसा होता है, ओके। हमने ये वाला पढ़ लिया, हमने ये वाला पढ़ लिया। सो वी हैव कंप्लीटेड द मेल हेट्रोगैमेटी। नाउ अब हम लोग पढ़ने वाले हैं फीमेल हेट्रोगैमेटी। चलो ZW या ZZ टाइप, हा ZW और ZZ टाइप। अब हम लोग शुरू कर रहे हैं बच्चों, आ जाओ, फीमेल हेट्रोगैमेटी के बारे में पढ़ रहे हैं, मजा आएगा। देखो नॉर्मली अगर मैं इंसानों की बात करूं, ठीक है, तो इंसानों में आई डोंट नो, मतलब मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि लड़कियों को सुंदर दिखने की चाह क्यों होती है इतनी। हालांकि मुझे भी है, मैं कोई, भगवान ने मुझे कोई अलग आशीर्वाद देके नहीं पैदा किया है, मुझे भी है, पर आपको पता है कि लड़कियां चाहें तो उनको बहुत सारे पार्टनर मिल सकते हैं। आपको पता है कि लड़कियों को कोई टेंशन नहीं, लड़कियां जो हैं वो बच्चा पैदा कर सकती हैं, और लड़कियों के पास ऑलरेडी दे हैव देयर ओन जेनेटिक मेकअप। लड़कों को चाह होती है अपना वंश बढ़ाने की, समझ में आ गई बात। तो लड़कियां सजे, लड़कियां नहीं सजे, लड़कियों को पार्टनर मिल ही जाते हैं, उसके बाद भी लड़कियों को इतना सजना पड़ता है, तो ठीक है, अच्छे पार्टनर मिले शायद इसलिए चाहती होंगी। सो यहाँ पर लड़कियां जो होती हैं नॉर्मली, ध्यान से समझना, नेचर में इंसानों को छोड़कर, ध्यान से समझना जो आज बोल रही हूँ, ये बड़ा ही बहुत बड़ा वाक्य बोल रही हूँ मैं, नेचर में सिर्फ इंसानों को छोड़कर बाकी जितनी स्पीशीज होती हैं ना, उनमें लड़कियां सुंदर नहीं बनाई जाती, उनमें लड़के सुंदर बनाए जाते हैं, ठीक है। समझो फिर से क्या बोला मैंने, नेचर में इंसानों को छोड़कर बाकी जितनी स्पीशीज है उसमें लड़कियों को सुंदर नहीं बनाया जाता, उनमें लड़कों को सुंदर बनाया जाता है, क्योंकि लड़कों के अंदर ये चाह होती है बाकी स्पीशीज में कि इस लड़की के अंदर मेरे स्पर्म चले जाएं और मेरे जेनेटिक मेकअप वाला बच्चा पैदा हो। इसलिए बस फीमेल बैठ रहती है, हाँ चलो बेटा चलो शबाना नाच के दिखाओ तुम क्या कर सकती हो। लड़कियों को कोई टेंशन नहीं है, दे हैव देयर क्रोमोसोम्स। लड़के सुंदर बन बन के नाच नाच के उनके लुभाते हैं और अपने पास बुलाते हैं। यहाँ पर ह्यूमन बीइंग की टेंडेंसी है, लड़कियों को आई डोंट नो इतना सजना क्यों होता है, पर ह्यूमन बीइंग में भी ऐसा ही है, ठीक है। मतलब बेसिकली लुभाता कौन है, अगर मैं जनरल की बात करूं, देखो आजकल की मैं नहीं बात करती, पर जनरली अगर मैं बात करूं तो हमेशा लड़का विल ट्राई मोर, आई थिंक सो, ठीक है। तो लड़का जो होता है ज्यादा ट्राई करता है फीमेल को पटाने के लिए, ठीक है। यहाँ पर सारी स्पीशीज में भी ऐसा ही होता है बच्चों। वो बात अलग है कि इंसानों में लड़कियां जो होती हैं वो थोड़ी ज्यादा सुंदर बनाई जाती हैं, ये जेन्युइन ट्रूथ है यार, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं लड़की हूं तो बोल रही हूँ, पर जेन्युइन ट्रूथ है, और लड़के भी बड़े सुंदर होते हैं, मैंने ऐसा नहीं बोला, पर ऐसा होता है, ठीक है। पर हमेशा देखो कि लड़का जो होता है वो लड़की के पीछे ज्यादा भागता है। यहाँ पर दूसरी स्पीशीज के साथ लड़कियां तो ऑलरेडी गंदी दिखती हैं, लड़के बड़े सुंदर दिखते हैं, फिर भी लड़की लड़के के पीछे नहीं भागती। लड़का जैसे मोर है, मोर में मोरनी तो बड़ी जो है अजीब दिखती है, मोर बहुत सुंदर दिखता है, और मोर जो है वो बारिश के समय नाचता है ताकि वो मोरनी को लुभा सके। समझ गए ना सेक्स डिटर्मिनेशन की। अब समझो फीमेल हेट्रोगैमेटी में आज मैं आपको यही सुनाने वाली हूँ। कभी कभी तो लगता है कि अपुनिश भगवान है क्या, क्या नहीं तुम्हें ज्ञान देती हूँ मैं, पर बेटा लड़का हो चाहे लड़की, भागना किसी के पीछे नहीं चाहिए, ठीक है, ना किसी को भगाना चाहिए, ना किसी के पीछे भागना चाहिए। ओके, फीमेल हेट्रोगैमेटी के बारे में आज हम लोग पढ़ रहे हैं, और हम इसमें पढ़ेंगे दो प्रकार का सेक्स डिटर्मिनेशन मेरे बच्चों। एक हम पढ़ेंगे ZW टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन, और एक हम पढ़ेंगे ZO टाइप का। हालांकि ये आपके एनसीईआरटी में दिया नहीं है, पर पढ़ा दूंगी क्योंकि है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द ZW टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है, ZW टाइप का। ओके, इसको मैं लाइन खींच देती हूँ ताकि मैं अलग कर पाऊँ। ओके, सो ये ZW टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन होता है बर्ड्स में। आपको पता है लड़का बर्ड्स हमेशा ज्यादा सुंदर दिखता है, ठीक है, प्लीम्यूल रहते हैं उसके, मुर्गा ही देखो रे, मुर्गा बहुत सुंदर दिखता है लड़का मुर्गा, उसके मस्त ऐसे ऐसी कलगी रहती है, लड़की मुर्गी अच्छी नहीं दिखती। ओके, सो ये हो गया अपना ये वाला सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है।
अब बेटा ये है अपना, हम लोग फीमेल हेटेरोगैमेटी पढ़ रहे हैं। फीमेल हेटेरो का मतलब होता है अलग अलग, तो जो दो डिफरेंट टाइप के गैमेट प्रोड्यूस करेगी वो होगी फीमेल, ठीक है। अब बेटा गया राज जो है इंसानों का, अब आया राज पक्षी राजों का, ओके। यहाँ पर अब फीमेल का शासन चलेगा। इंसानों में मेल का जो है गैमेट डिसाइड कर रहा था कि लड़की के अंदर लड़की आएगी या लड़का आएगा, पर अब फीमेल डिसाइड करेगी कि मेरे अंदर मैं कौन सा जो है बच्चा रखूंगी, लड़की या लड़का। मतलब अभी हम लड़की को कोसते हैं पर एक्चुअली लड़कों को कोसना चाहिए, पर अब जो है अब कोस सकते हैं जेन्युइनली, क्यों रे तू बहुत सारी जो है बहुत सारे तूने तोते पैदा कर दी, तोती पैदा कर दी, तुझे तोता पैदा करते नहीं आ रहा था, तो लड़का अब लड़की को कोस सकता है, ठीक है। कैसे? क्योंकि फीमेल है हेटेरोगैमेटी, ठीक है। अब हमको एक क्रॉस लगाना है। जब हम क्रॉस लगाओगे बेटा, ठीक है, ये मान लो ये कौन है, मोरनी, ठीक है, ये है मोरनी और ये है बेटा मोर, ठीक है। अब जो तुम नाम रखना चाहो इनका रख सकते हो, ओके। नाउ अब इस पे क्रॉस लगाओ तो पहले आपको इसको सेपरेट करना पड़ेगा। नया कोई भी कॉम्बिनेशन बनाने से पहले अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आपको सेपरेट करना होता है, ठीक है। समझ आ गई बात? अब बेटा ये ZW, अच्छा मैडम Z की X क्यों नहीं ले सकते बेटा? कुछ तो इंसानों से अंतर होना चाहिए ना, पक्षियों में, है ना, इसलिए Z ले लिया। अब इसके क्रॉस लगा लेते हैं अपन। आ जाओ, पुनेट स्क्वायर जो है इसका जन्म इसी दिन के लिए हुआ था कि शिप्रा मैडम जो है बोर्ड पे बनाएगी, तो पुनेट स्क्वायर सिखा देते हैं इनको। चलो, सो यहाँ पर हमें मेल लिखना है, यहाँ पे हमें फीमेल लिखना है। आई होप कि ये कहानी आपको क्लियर हो रही है। ZZ होमोगैमेटिक है मेल। देखो बेटा एक ही प्रकार के गैमेट बना रहे हैं ना हम लोगों ने, गैमेट सेपरेट किए, फिर हमने ये गैमेट लिख लिए मेल के और यहाँ पे लिख लिए फीमेल के, ठीक है। अब बेटा फीमेल का Z मेल के Z से फ्यूज होगा तो ZZ बनेगा, मतलब यहाँ पर आपके पास ये पॉसिबिलिटी है कि मेल बनेगा। और फीमेल का ये जो W क्रोमोसोम है ना, ये डिसाइड करेगा कि भैया इसके गर्भ में लड़की आएगी या लड़का, ठीक है। तो ये ZW बन गया। तो फीमेल क्रोमोसोम, फीमेल W क्रोमोसोम, जैसे मेल में ह्यूमन बीइंग में Y क्रोमोसोम था, वैसी मोरनी में W क्रोमोसोम है, हु विल डिसाइड दैट मेरे गर्भ में लड़की बनेगी या लड़का बनेगा। अब मान लो मेल बन गए, 50% चांस है कि मेल बनेगा, 50% चांस है कि भैया फीमेल बनेगा। अब ये मोर इसको कोस सकता है, क्यों रे मोरनी, मुझे तो मैंने तुझे बोला था ना मुझे लड़का चाहिए, फिर भी तूने लड़की दी, पर उसके बाद भी ये मोर कितना भी इस मोरनी को कोस ले, मोरनी को थोड़ी पता है यार कि उसका कौन सा गैमेट फ्यूज हो रहा है। समझ में आ गई बात? सो हमेशा एनवायरनमेंट में आपको एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि हमेशा अगर आप क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ रहे हो मेरे बच्चों, तो आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए कि देयर इज चांसेस, 50% चांस होता है कि लड़की बनेगी और 50% चांस होता है कि लड़का बनेगा। किसी को नहीं पता होता कि उसके गर्भ में लड़की पल रही है लड़का पल रहा है, ये जस्ट लक बाय चांस कि भैया स्पर्म आ गया Y वाला तो X से फ्यूज हो गया XY, X वाला आ गया तो XX फ्यूज हो गया, ठीक है। चलो, सो ये फीमेल हेटेरोगैमेटी का वी हैव डन, ठीक है। बर्ड्स जो होते हैं वो इसका एग्जाम्पल है, ओके। नाउ अब मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ ZZZO टाइप, ओके। ZZZO टाइप क्या होता है देखिए, ये भी देख ही लीजिए, अब आए हैं, ठीक है, महफिल में, तो ZZZO टाइप भी पढ़ ही लीजिए। फीमेल हेटेरोगैमेटी में एक और एग्जांपल मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ZZ, ये सारे क्रॉसेस है। जिन महानुभावों को मेरी सुंदर हैंडराइटिंग में नहीं समझ में आता तो उसका नोट्स भी लेके आई हूँ रे, समझो। अब यहाँ पर इसका एग्जाम्पल है बटरफ्लाई, बटरफ्लाइज एंड मॉथ्स, ओके। इसका एग्जाम्पल है ये बटरफ्लाई एंड मॉथ्स, ये एस लिखा है, ठीक है। अब अगर आपको ये वाला एग्जाम्पल हो, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ, ओके। यहाँ पर फीमेल ग्रास हॉपर नहीं, इसको चिल्ला रही थी, क्यों रे बहुत उड़ रहा था ना, तेरे पास तो एक क्रोमोसोम है नहीं, पर अब बदला लेने का मौका आया, ठीक है। कात्या मैं तेरा बदला लूंगा, ओके। सो यहाँ पर अब बदला लेने का मौका ऐसे आया कि अब यहाँ पर मेल के पास तो पूरे क्रोमोसोम है बेटा, है ना, मेल के पास दोनों के दोनों सेक्स क्रोमोसोम है, पर फीमेल के पास जो है वो एक सेक्स क्रोमोसोम कम है, इसलिए 0। अब ये बटरफ्लाई, तितला, तितला बोले, मेल बटरफ्लाई फीमेल बटरफ्लाई को बोल सकता है, क्यों रे मेरे पूर्वजों को तूने बहुत सताया, अब तू ले, ठीक है। सो ये इसको कोस सकता है कि मेरे पास तो दो हैं, मेरे पास तो पूरा पेयर है, तेरे पास नहीं है, चल कोई बात नहीं, ठीक है। अब बेटा अपने को क्रॉस लगाना है तो गैमीट बना लो, गैमीट बना लो। 0 मतलब कुछ नहीं, ठीक है, 0 मतलब कुछ नहीं, ओके। क्रॉस बना लो बेटा, क्रॉस बना लो मेरे बच्चों, बिना क्रॉस बनाए कैसे काम करोगे? यहाँ भी वही आएगा, 50% चांस मेल, 50% चांस फीमेल, पर आपके दिल की तसल्ली के लिए जो है फसाना दूर तक जाना चाहिए, ओके। अब देखो ZZ Z0, ओके, ZZ Z0, मतलब 50% चांस है बेटा, 50% चांस है कि फीमेल बनेगी और 50% चांस है कि मेल बनेगा,
ठीक है, समझ में आ गई बात। यहाँ पूरे जहां पर भी आप क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ रहे हो चांस वही रहेगा। अब इसको हम मेल हेट्रोगैमेटी क्यों कहते हैं? क्योंकि बेटा ये दोनों में तो सेम क्रोमोसोम है, यहाँ पर एक है ही नहीं, तो क्या हुआ, इसका जोड़ा होना चाहिए ना, जोड़ा है ही नहीं, तो ये तो हेट्रोगैमेटी हुआ ना, एक है एक नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि मान लो कि जैसे किसी पार्टी में हम लोग जाते हैं, ठीक है, सपोज दैट कि कोई कपल है, ठीक है, अब वो गया तो पति पत्नी तो जो गए तो बोले वाह वाह क्या जोड़ा लग रहा है, वाह वाह, ठीक है। पर अगर एक कोई जाता है तो इसका मतलब है कि जोड़ा गायब है ना, तो ये हो गया हेट्रोगैमेट। वो तो अकेले आई थी हेट्रोगैमेट, ठीक है, पर जोड़े में आए मतलब होमोगैमेट, तो ये है होमोगैमेट पर ये हेट्रोगैमेट क्योंकि इसका जोड़ा है ही नहीं। पर यहाँ पर भी कहानी वही है कि 50% चांस होंगे कि फीमेल बने और 50% चांस होंगे कि मेल बनेगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, डन है। सो वी हैव ऑल्सो कंप्लीटेड दिस टाइप ऑफ फीमेल हेट्रोगैमेटी। ठीक है, अब आओ, ठीक है, थोड़ा थ्योरी पढ़ा दूं यार, क्योंकि अब मुझे एक बहुत ही जुझारू टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन आपको पढ़ाना है, शानदार जबरदस्त, बहुत मजा आएगा उसमें। मतलब आई लव दैट टॉपिक, मतलब मुझे लगता है पूरे जेनेटिक्स में वो सबसे बेहतरीन टॉपिक है, हनी बीज का सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, चलिए डेफिनेशन देख लीजिए सेक्स डिटर्मिनेशन की क्या होती है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेक्स थ्रू द डिफरेंट डेवलपमेंट, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेक्स थ्रू द डिफरेंशियल डेवलपमेंट इन एन इंडिविजुअल एट एन अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ इज कॉल्ड एज सेक्स डिटर्मिनेशन। अच्छा सुनो बेटा, ऐसा है ना कि किसी को ये लगता है कि 9 महीने के बाद सेक्स डिटर्मिनेशन होगा कि घर में लड़का या लड़की, तो नहीं है बेटा। जिस दिन स्पर्म ओवा से फ्यूज हो जाता है ना, उस दिन ही सेक्स डिटरमाइन हो जाता है कि भैया लड़का बनेगा लड़की। आप लोगों ने एमनियोसेंटेसिस के बारे में पढ़ा था कि लोग जो है वो अपने गर्भ के अंदर ये पता लगवाने जाते हैं कि भैया लड़की की लड़की, जो कि इलीगल है। तो 18 हफ्तों के बाद क्या करते हैं हम लोग, एमनियोसेंटेसिस की प्रोसेस होती है, उनके पाउच से हम लोग क्या, तो बच्चे जो पाउच में रहता है उस पाउच से हम लोग सीरीज डाल के एमनियोटिक फ्लूइड निकालते हैं। उस फ्लूइड में होते हैं क्रोमोजोम। तो बेटा XX क्रोमोजोम है मतलब लड़की है, और अगर Y क्रोमोजोम है तो लड़का है। ठीक है, 18 हफ्तों में ये कराते। तो ये हमें इंसान जब किया ये तब पता चला, पर सेक्स तो बेटा पहले दिन से ही डिसाइड था। समझ में आ रही बात? सेक्स जो है वो पहले दिन से ही डिसाइड था, जिस दिन स्पर्म ओवा से जाकर फ्यूज किया था। समझ में आ गई बात? चलो, सो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेक्स थ्रू द डिफरेंशियल डेवलपमेंट इन एन इंडिविजुअल एट अर्ली स्टेजेस ऑफ लाइफ इज कॉल्ड एज सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, सो आपको सेक्स डिटरमाइन करने के अर्ली स्टेजेस ऑफ लाइफ इज कॉल्ड एज सेक्स डिटर्मिनेशन। अलग अलग स्ट्रैटेजीज होती हैं डिफरेंट स्पीशीज में सेक्स डिटरमाइन करने की। ओके, टर्टल्स, ओके, टर्टल्स जो होते हैं, जैसे कि मैंने बोला क्रोमोसोम वाला भी हम लोगों ने पढ़ा, पर हर स्पीशीज में क्रोमोसोम सेक्स डिसाइड करे मेरे लल्ला, ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत सारी स्पीशीज में टेम्परेचर डिसाइड करता है, ज्यादा टेम्परेचर होगा तो फीमेल बन जाएगी, कम टेम्परेचर होगा तो लड़का बन जाएगा। ओके, Human beings and insect like grasshopper, fireflies, Drosophila determine genetically. Genetically का मतलब होता है क्रोमोसोमल। ठीक है, क्रोमोसोम से हम डिसाइड करते हैं, जैसे ग्रासहॉपर एंड टर्टल। ओके, आगे क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स आप लोगों को पढ़ाया मैंने। सबसे पहला हमने कौन सा स्टार्ट किया? क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। दिस मैकेनिज्म वाज एक्सप्लेन्ड बाय हेनकिंग। हेनकिंग क्या कर रहे थे बच्चों मेरे? हेनकिंग पढ़ रहे थे इंसेक्ट का स्पर्मेटोजेनेसिस। उन्होंने देखा कि भैया ये इंसेक्ट के स्पर्म में 2 प्रकार के क्यों दिख रहे हैं, एक में कुछ दिखता ही नहीं मतलब 0, ठीक है, और एक में X टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज द X बॉडी। ये X बॉडी दिखाई दी उनको नहीं पता था, पर ठीक है बाद में पता चला कि X क्रोमोसोम है। ओके, Henking also कहाँ? Henking was observed that 50% of sperm received this structure. Which structure बेटा? X body. ठीक है, X body. Okay. This structure was termed as X body by him, but later on it is discovered as a X chromosome. After many investigation by other scientists led to the conclusion that X body was actually a chromosome. बहुत सारे साइंटिस्टों ने बताया कि बेटा ये X क्रोमोसोम, ये जो X बॉडी है ये एक्चुअली एक क्रोमोसोम है, और बाद में इसे X क्रोमोसोम नाम दिया गया। स्टीवेंस ने 1902 में Y क्रोमोसोम को डिस्कवर किया गया, और फिर विल्सन एंड स्टीवेंस ने बताया कि ये X और Y क्रोमोसोम दोनों सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। नाम नहीं याद करना है, ओके, हेनकिंग का नाम याद कर लेना बस। ठीक है, नाउ हम लोगों ने फ्लो चार्ट में देखा कि वी हैव डिफरेंट मोड्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, पर हमको कौन सा पढ़ना है? क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। ये डिफरेंट टाइप का होता है। सबसे पहले मेल हेट्रोगैमेटी। मेल हेट्रोगैमेटी का मतलब होता है जब मेल 2 डिफरेंट टाइप के गैमीट प्रोड्यूस करे, दस द स्पर्म डिटरमाइन द सेक्स ऑफ ऑफस्प्रिंग। मेरी बात ध्यान से समझना, अगर फीमेल हेट्रोगैमेटी है तो ओवा विल डिसाइड द सेक्स ऑफ द बॉडी, अगर मेल हेट्रोगैमेटी है देन स्पर्म विल डिसाइड द सेक्स ऑफ द बेबी। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स 2 टाइप्स ऑफ सेक्स डिटरमाइनिंग मैकेनिज्म, XO एंड XY टाइप।
एक्सओ टाइप क्या होता है बेटा, कितना भयंकर डायग्राम है देखो, ओके। एक्सओ टाइप क्या होता है, इट इज ऑब्जर्व्ड इन द लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट, एग्जांपल इज ग्रास हॉपर। इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम मेल एंड फीमेल में डिफरेंट होते हैं। कैसे, मतलब आप समझे एक्सओ टाइप का मतलब भैया एक कम है ना, इसी का तो इंसेक्ट का ही तो स्पर्मेटोजेनेसिस हैंगिंग पढ़ रहे थे, तो स्पर्म में मतलब मेल में एक कम होता है क्रोमोसोम, ओके। कहाँ थे, इट इज ऑब्जर्व्ड इन लार्ज नंबर, अच्छा ये हो गया पॉइंट, ओके। नाउ हियर द एग ओवा बियर एन एडिशनल एक्स क्रोमोसोम, सेम है यार, एक एडिशनल एक्स क्रोमोसोम, मतलब फीमेल में नॉर्मल होते हैं, मेल में कम होता है, ठीक है, ओके। एक्स क्रोमोसोम बिसाइड द ऑटोसोम वाइल ओनली 150% ऑफ द बियर एक्स क्रोमोसोम, मतलब ये है कि भैया मेल के पास एक कम होता है, ओके। इन ग्रास हॉपर एग फर्टिलाइज एक्स टाइप, एग फर्टिलाइज बाय टाइप ऑफ AX टाइप ऑफ स्पर्म, AX मतलब A आपका X0, ओके, एंड बिकम फीमेल्स वेयर, मतलब ये बताना चाह रहा है आपका कि अगर आपका X से फ्यूज हुआ, X स्पर्म से फीमेल का X तो फीमेल बनेगी, पर अगर O वाले स्पर्म से फ्यूज हो गया तो क्या बनेगा मेरे लल्ला, X0 मतलब मेल बनेगा। हियर स्पर्म डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग। नाउ लुक एट दिस, यही क्रॉस हम लोगों ने लगाया है, सो 50% चांसेस कि फीमेल बनेगा और 50% चांसेस कि मेल बनेगा, ये क्रॉस लगा चुके हैं हम लोग, ओके। नाउ XY टाइप का मैकेनिज्म जो ह्यूमन बींग्स में पाया जाता है, इन मेनी इंसेक्ट्स लाइक ड्रोसोफिला एंड मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, द मेल कंटेन 2 types of sex chromosome X and Y. Both male and female have same number of chromosome, 23 pair 23 pair. Y chromosome are often shorter than the X chromosome. यहाँ पर ये बताना चाहता है कि Y को हम कैसे डिटरमाइन करेंगे X से, क्योंकि Y जो होता है वो शॉर्ट होता है, और ड्रोसोफिला का Y तो भैया ऐसा होता है हुक्ड शेप का, ठीक है, ये भी हम लोगों ने पढ़ रखा है। Now both human in Drosophila, ठीक है, the female has pair of XX chromosome because female are homogametic and the male has XY chromosome because males are heterogametic, ठीक है, XY and XX, okay. Sex determination in humans, देखो अब मैं क्या बोलूँ, तुम देखो स्लाइड में क्या गलती दिख रही है तुमको, 122 पेयर, 122 नहीं 22, समझ में आई बात, ये 1 गुना 122 पेयर क्रोमोसोम होते हैं, तुम ठीक है, इंसानों से ही गलती होती है, चलो इसको हटा दो। ह्यूमन बींग्स में 22 पेयर क्रोमोसोम है ऑटोसोम्स, ठीक है, और एक पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम जिसको मेलोसोम भी कहते हैं। ओवा जो होता है ये फीमेल, ऑल द ओवा फॉर्म्ड बाय द फीमेल के पास एक्स क्रोमोसोम होता है और दोनों एक्स क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। फीमेल के पास ये होता है 22 + x, ये जो A + x दिखाते हैं ना बच्चों, A + x, और तो A का मतलब होता है ऑटोसोम्स, ठीक है, A से ऑटो याद रखो, ओके। सो फीमेल के पास होता है एक्स क्रोमोसोम, ओके। ये सेक्स डिटरमिनेशन ये भी हम लोगों ने कर चुका है, सो आई डोंट थिंक सो कि इसको मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। मेल के पास 2 प्रकार के स्पर्म होते हैं, 50% के पास एक्स होता है, 50% के पास वाई होता है। सो ये इक्वल प्रोबेबिलिटी है कि फर्टिलाइजेशन के समय ओवा के पास 22 + x हो जाए, ओवम जिसके पास 22 + x है, 22 + x मतलब 22 + x मतलब 22 क्रोमोसोम और एक क्रोमोसोम x का 23 हो गए। अब ये पॉसिबिलिटी है कि तुम x से फ्यूज हो जाओ या y से फ्यूज हो जाओ, तुम्हारी मर्जी है, मर्जी मतलब नेचर की मर्जी है। If ovum fertilizes with the 22 + x type of sperm, the zygote will develop 44 + XX, ठीक है, तो क्या बनेगा बेटा फीमेल। और अगर y से फ्यूज हो गए तो आपका कॉम्पोजिशन होगा 44 + XY। देखो सेम ये सब पढ़ चुके हैं हम लोग, कोई टेंशन मत लेना है ना। देख लो अगर सुंदर तुम्हें बाल वाली लड़की चाहिए क्रॉस करने के लिए, अच्छे बाल वाला लड़का चाहिए तो तुम देख सकते हो, और सुंदर सुंदर बच्चे चाहिए तो देख लो, नहीं तो ये सब पढ़ा लिया है मैंने भी, ठीक है। So in each pregnancy there is always 50% of chance either male or female, ठीक है। Now next is female heterogamity। आओ देखें फीमेल हेट्रोगैमेटी क्या होती है। चलो फीमेल हेट्रोगैमेटी में जैसा कि आपको पता, मेल हेट्रोगैमेटी में तो मेल के 2 डिफरेंट टाइप के गैमेट थे, फीमेल में फीमेल के 2 डिफरेंट टाइप गैमेट होंगे। मेल हेट्रोगैमेटी में मेल डिसाइड कर रहा था कि मेल बनेगा फीमेल, पर फीमेल हेट्रोगैमेटी में फीमेल डिसाइड करेगी कि मेल बनेगा फीमेल। ये 2 प्रकार का हो सकता है, ZW ZZ और ZZ ZO टाइप का, ओके। ZW या ZW ZZ टाइप का क्या होता है, इसमें ये नॉर्मली बर्ड्स में पाया जाता है। इसमें जो मेल और फीमेल दोनों के पास सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, पर एक में सेम होता है, एक में डिफरेंट होता है। डिफरेंट यहाँ पर फीमेल के पास है, नॉर्मली मेल के पास होता है ह्यूमन बीइंग में। यहाँ पर फीमेल के पास डिफरेंट 2
क्रोमोजोम है सेक्स क्रोमोजोम, यहाँ पे फीमेल हेट्रोमॉर्फिक सेक्स क्रोमोजोम है, ठीक है, मेल होमोमॉर्फिक है। हैविंग हेट्रोमॉर्फिक सेक्स फीमेल में होने की वजह से फीमेल जो होती है हेट्रोगैमेटिक होती है। बर्ड्स में देखो ZZ फीमेल बर्ड है, ZW, और देखो 50% चांस है कि कौन से बनेंगे, मेल बर्ड बनेंगे, और 50% चांस होंगे कि फीमेल बर्ड बनेंगे। ये पढ़ाया मैंने आपको। डिफरेंट सिंबल्स इन द बर्ड, क्यों हमने ZZ लिया, XY क्यों नहीं लिया, ये इसलिए किया क्योंकि फीमेल नॉर्मल, देखो ह्यूमन बीइंग में फीमेल होमोगैमेटिक थी तो हमने XX लिया, पर बर्ड में फीमेल हेट्रोगैमेटिक हो गई तो अब XY थोड़ी लोगे यार, तो हमने एक अलग सिंबल ले लिया ZW, ठीक है। सो लुक एट दिस, यहाँ पर भी देखो फीमेल, देखो मेल मुर्गा कितना सुंदर बनाया गया है, फीमेल मुर्गी देखो कैसी बनाई गई, ठीक है। तो यहाँ पर भी 50% चांस होते हैं कि फीमेल बनेगा, 50% मेल बनेगा, ओके। नाउ ZO टाइप का, ZO टाइप का, यहाँ पे ये बटरफ्लाइज एंड मॉथ्स में पाया जाता है, ठीक है। और ये कंडीशन कई बार ग्रासहोपर में, कई बार के ग्रासहोपर में पाई जाती है। इसमें फीमेल दो प्रकार के गैमेट प्रोड्यूस करती है, A+Z एंड A+O, ठीक है। ये वाला जो पाया जाता है बटरफ्लाइज एंड मॉथ्स में पाया जाता है, ठीक है, मॉथ्स में। ऑपोजिट कंडीशन ये बोल रहा है, ओके ओके, नाउ आई गॉट इट। ग्रासहोपर में तो दूसरा पाया जाता है, इसकी ऑपोजिट कंडीशन ग्रासहोपर में पाई जाती है, पढ़ा ना हम लोगों ने। इंसेक्ट में, अरे इंसेक्ट में XO टाइप मेल हेट्रोगैमिटी थी ना, जबकि बटरफ्लाइज में फीमेल हेट्रोगैमिटी। तुम सोचो सोचो, दिमाग लगाओ। मैंने तुमको बोला हेनकिंग ने इंसेक्ट में बताया कि XX XO टाइप का है सेक्स डिटर्मिनेशन, पर इंसेक्ट बटरफ्लाई भी है, उसमें फीमेल हेट्रोगैमिटी शो हो रही है। ड्रोसोफिला में मेल हेट्रोगैमिटी शो हो रही है, और वो कैसी, ड्रोसोफिला में कैसी, XX XY टाइप की, ग्रासहॉपर में कैसी शो हो रही है, XX XO टाइप की। तो भैया इंसेक्ट में सब में एक जैसी हो, जरूरी नहीं है। तो देखो इसकी ऑपोजिट कंडीशन ग्रासहॉपर में थी, मतलब XX XO टाइप की। फीमेल प्रोड्यूस में, फीमेल क्या प्रोड्यूस करती है बच्चों, फीमेल प्रोड्यूस करती है ZZ टाइप का। फीमेल हेट्रोगैमिटी पढ़ रहे हैं तो फीमेल कैसी प्रोड्यूस होगी, फीमेल प्रोड्यूस होगी Z+O, ठीक है। और मेल कैसा प्रोड्यूस हो जाएगा, ZZ, ठीक है। ध्यान समझ में आई बात मेरी। यहाँ पर कहानी वही है कि यहाँ का फीमेल का एक क्रोमोसोम लॉस हो गया है, ठीक है, और क्रॉस मैंने आपको बता दिया कैसे करेंगे, ठीक है। नाउ अब हम एक बेहतरीन चीज पढ़ने वाले हैं बच्चों, सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी बच्चों, ठीक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड यू हैव टू लर्न दिस, ओके। सबसे पहले मैं एक सफेद पन्ना ला लूं अपने लिखने के लिए, ठीक। चलो देखो देखो, आ जाओ। सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी की कहानी जो मुझे सुनानी, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, बदल देगी आपको आपकी जिंदगानी। देखो हनी बी में बहुत सारे लोग होते हैं। देखो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, मजा आएगा सुनने में। देखो हनी बी में एक होता है मेल, एक होती फीमेल, और एक होती रानी, ठीक है। लोग ऐसा कहते हैं कि घर राजा जो है पूरे राज्य को चलाता है, पर हनी बीज, मधुमक्खियों में रानी पूरा छत्ता चलाती है, हाइव, ओके। हनी बी के बारे में हम लोग और भी पढ़ेंगे जब हम लोग इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ इंसेक्ट्स पढ़ेंगे, वहाँ पे पढ़ाऊंगी मैं आपको। यहाँ पर देखना क्या होगा, हनी बी में हम लोग शो करते हैं हैप्लोडिप्लॉइडी। हम क्या पढ़ते हैं, हैप्लोडिप्लॉइडी। क्या आपको पता है ये क्या है? चलो नहीं पता तो कोई बात नहीं, आज आपको पढ़ाती हूँ। यहाँ पर होती है एक रानी, ठीक है, क्वीन बी, ठीक है, सब कहानी समझोगे। क्वीन होती है डिप्लॉइड, ठीक है। क्वीन क्या होती है बच्चों, डिप्लॉइड। समझ में आ रही बात। क्वीन के पास होते हैं 32 क्रोमोसोम्स। हाउ मेनी क्रोमोसोम्स क्वीन हैव? 32। डिप्लॉइड है, 32 क्रोमोसोम होंगे। यहाँ पर अब आपको ध्यान से समझना है, यहाँ पर इनकी पॉपुलेशन में होते हैं ड्रोन, इनके छत्ते के मर्द, ठीक है, इनके छत्ते के होते हैं मर्द, और मर्द होते हैं बच्चों हैप्लॉइड। यहाँ के समझना, बहुत मजेदार चीज है ये, हैप्लॉइड। इनके मर्द हैं हैप्लॉइड, इनके पास 16 क्रोमोसोम ही होते हैं। समझ में आ गई बात। अब ध्यान से समझना, क्वीन ओवा बनाएगी, भाई लड़की है तो ओवा बनाएगी, तो ये क्या शो करती है बच्चों, मियोसिस से हम इनको क्या मिलते हैं, सारे बहुत सारे एग, ठीक है। मियोसिस से ये क्या बनाती है, बहुत सारे एग, ठीक है, बहुत सारे एग्स बनाती है। पर ये सारे एग्स बेटा कैसे होते हैं, हैप्लॉइड, ठीक है। सारे एग्स के पास कितना क्रोमोसोम होता है, 16, ठीक है। अब देखो नॉर्मली हम लोगों ने इंसेक्ट में क्या पढ़ा था, आई होप कि मैंने इंसेक्ट वाला, ओके। नॉर्मली हम लोगों ने यहाँ इंसेक्ट ग्रासहॉपर में पढ़ा कि भैया एक क्रोमोसोम कम होता है, पर यहाँ तो बिल्कुल हद हो गई। मतलब यहाँ पे तो महाभारत का युद्ध हो जाना चाहिए था, पर हुआ नहीं। तो बहुत मैं आश्चर्य मान रही हूँ कि महाभारत का युद्ध कैसे नहीं हुआ। ध्यान से समझना, यहाँ पर तो भैया मेल को आधा ही क्रोमोसोम दिया गया, 16 ही दिए गया। हा, अरे रे, मेल को आधा ही क्रोमोसोम दिया, पर मेल अपनी लाज बचाएगा, ठीक है, क्योंकि वो अंत तक जाएगा। वो अपने जो स्पर्म्स बनाता है
वो माइटोसिस से बनाने लगता है। अब प्लीज मेरे लल्ला मेरा दिमाग मत खराब करना तुम कि भैया माइटोसिस समझा दो। माइटोसिस इज द इक्वेशनल डिवीजन, जिसमें जो क्रोमोसोम का जो पैटर्न रहता है, पैटर्न नंबर रहता है, वो बिल्कुल प्रोजेनी में सेम रहता है। मियोसिस में आधा आधा हो जाता है, तो मियोसिस में हमने आधा कर दिया, तो भैया वो जो स्पर्म्स बनाएगा, मैं किसी और कलर से स्पर्म बनाऊं क्या है, तो मैं स्पर्म्स ह्यूमन बीइंग जैसा ही बना देती हूँ, पर एग्जैक्टली ऐसा नहीं होगा। इनके स्पर्म्स में कितने क्रोमोसोम होंगे? 16। ठीक है बेटा। अब क्या हुई? अब हुई एक नेपच्यूल फ्लाइट। ठीक है, नेपच्यूल फ्लाइट, ये सब हम लोग पढ़ेंगे, अभी टेंशन नहीं लेना। नेपच्यूल फ्लाइट में सारे ड्रोन रानी के आगे पीछे मंडराते रहे। रानी उड़ी, बस में नहीं चढ़ेगी, रानी उड़ेगी और हवा में दौड़ेगी। ठीक है, और ड्रोन जो है, ध्यान समझना, और ड्रोन जो है उनके पीछे दौड़े। ड्रोन मतलब लड़के, ठीक है, उसके पीछे उड़ेंगे। हा आज रानी मिल ही गई मुझे। अब जो ड्रोन जो है पकड़ लेगा, फर्टिलाइज कर लेगा, ध्यान से समझो, बहुत सारे स्पर्म्स बनेंगे, बहुत सारे ओवा है उनके पास। अब जो ड्रोन जो है फर्टिलाइज करेगा, ड्रोन को हम 16 से बनाते हैं, ये 16 हो गया ड्रोन का क्रोमोसोम। ठीक है, ड्रोन का 16 और एग का 16। समझ में आ रही बात? अब होगा ये, ध्यान से समझना मेरी बात क्या बोल रही हूँ मैं। ड्रोन के पास वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पर्म्स, ठीक है, नॉट डिफरेंट काइंड्स ऑफ सो मेनी स्पर्म्स। और भैया क्वीन के पास बहुत सारे ओवा। ठीक है, अब होगा यहाँ पे फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से फीमेल के पास बहुत सारे फर्टिलाइज्ड अंडे बनेंगे, बहुत सारे फर्टिलाइज्ड अंडे बनेंगे ना, फर्टिलाइज्ड अंडे बनेंगे, बहुत सारे, सो मेनी फर्टिलाइज्ड एग्स, सो मैनी फर्टिलाइज्ड एग्स, बहुत सारे फर्टिलाइज्ड एग बने। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्पर्म की एंट्री हुई फीमेल के अंदर, बहुत सारे ओवा ऑलरेडी हैप्लॉइड थे, हैप्लॉइड डिप्लॉइड हो गए, और जो एग बना बेटा वो कितने क्रोमोसोम वाला होगा? 32 क्रोमोसोम वाला। और ये सेल कैसी हो गई? 2n। ओके, अब समझना, ड्रोन वापस आएगा अपने छत्ते में, पर वो जो बाकी बीज आएंगे बोलेंगे हाँ इनका काम खत्म हो गया, इनको भगा दो, इनकी ऐसी कम तैसी। ठीक है, इनको भगा दिया जाएगा। तुमको पता है कि ड्रोन का काम पूरे छत्ते में सिर्फ और सिर्फ रानी को फर्टिलाइज करना होता, बाकी कुछ नहीं होता। एक और बताती हूँ, जब तक क्वीन बी जिंदा रहेगी, तब तक दूसरी क्वीन नहीं बन सकती। समझ में आई बात? यहाँ पर ये कहानी है जैसे कि पुराने जमाने में राजाओं की बहुत सारी रानियां बन जाती थी ना, यहाँ पर वैसा नहीं होगा। जब तक एक रानी है तब तक दूसरी रानी नहीं आएगी। क्यों? रानी बनाई कैसे? भैया जो वर्कर बीज हैं, अभी आपको वर्कर बीज की भी कहानी सुनाती हूँ। वर्कर बीज जो होती हैं वो किसी एक फीमेल को रॉयल जेली खिलाती है। रॉयल जेली क्या है पता तुमको? रॉयल जेली कुछ नहीं, एक स्पेशल टाइप की शहद होती है जो उसको खिलाती है और उसको क्वीन बना देती है। और ये जो क्वीन होती है, ये पापी, ये क्या करती है? एंटी क्वीन जो है सब्सटेंस छिड़कती है सारी वर्कर बीज पे, ताकि कोई क्वीन में डेवलप ही नहीं हो पाए। अब मैडम वर्कर बीज और क्वीन में क्या अंतर होता है वो समझो। जो वर्कर बीज होती हैं दे आर स्टेराइल, वो बच्चे नहीं पैदा कर सकती। इनकी 3 पॉपुलेशन है, एक है वर्कर बी। ठीक है, वर्कर बीज जो होती हैं, वर्कर बीज समझते हो, तुम्हारे घर में जैसे तुम्हारी मम्मियां खाना बनाती हैं, तुम्हारे पापा कमाने जाते हैं, तुम्हारी बहन को तुम धुनते हो, तुम्हारी बहन तुम्हें कचड़ती है, ये सबके काम डिवाइडेड है ना। वैसे यहाँ पर भी होता है, जो वर्कर बीज जो मधुमक्खी काम करती है उनका सबका काम डिसाइड है। भैया तू छाते की सफाई करेगी, तू शहद लेके आएगी, तू ये काम करेगी, सब काम उनका डिसाइड होता है। वर्कर बीज आर वेरी अरेंज, और डांस कर करके बुलाती है, यहाँ इस डायरेक्शन में है खाना, इस डायरेक्शन इसका ऊपर है खाना, सन के इस डायरेक्शन में, सब है, नोबेल प्राइज मिला इस कहानी में। सो वर्कर बीज जो होती हैं ये भी डिप्लॉयड होती हैं, पर ये बात आपको यही पता होनी चाहिए कि ये स्टेराइल होती हैं। अभी इसकी भी कहानी सुनाती हूँ। फर्टिलाइज करने के बाद जो ड्रोन पहुंचे उनको भगा दिया जाता है कि उनका कोई काम नहीं, और वहीं वो छत्ते के मंडराते हैं और भूख से मर जाते हैं। ठीक है, नाउ अब हुआ फर्टिलाइज अंडा। जितने भी फर्टिलाइज अंडे होते हैं वो सब बनते हैं वर्कर बीज में। अगर क्वीन मर गई तब तो एक जो वर्कर बी होगी, जो एक अंडा होगा वो क्वीन में डेवलप होगा, क्योंकि उसको रॉयल जेली वेली खिलाई जाएगी। पर अगर क्वीन जिंदा है तो वो सारे वर्कर बीज पर एंटी क्वीन जो है सब्सटेंस छिड़कती रहेगी कि भैया तुझे नहीं उड़ना है, तू जो है संयम में रह। सारी वर्कर बीज कोई बच्चे पैदा नहीं कर पाएंगी, पर ऑल द वर्कर बीज आर फीमेल। ये आपको पता होना चाहिए, सारी वर्कर बीज फीमेल होती हैं और ये स्टेराइल होती हैं, ये बच्चे नहीं पैदा कर सकती। और उनके में डिवीजन ऑफ लेबर होता है, हर वर्कर बी को पता होता है उसका काम क्या है। ठीक है, नाउ बेटा अब ध्यान से समझो, ये कहानी तो तब की हुई जब ड्रोन आए, पर अगर सारे ड्रोन मर जाए तो भी कोई टेंशन नहीं लेना है। ये रानी नए ड्रोन भी बना सकती है। समझो कैसे? ये रानी, ध्यान से समझना, यहां पर जब उसने एग्स बनाए तो ये क्या थे बच्चों? ये कैसे थे? ये वाले एग्स, ये थे अनफर्टिलाइज्ड एग। ध्यान समझो, सारा ड्रोन, सारे डायनेस्टी आदमी की खत्म हो जाए इसके छत्ते से तो भी कोई टेंशन नहीं, क्योंकि ये जो रानी है ना,
ये सारे कैसे हैं, ये है अनफर्टिलाइज्ड एग बेटा, ठीक है, सारे अनफर्टिलाइज्ड एग हैं, ठीक है। ये अनफर्टिलाइज्ड एग जो होते हैं ये डायरेक्टली डेवलप हो जाते हैं, डायरेक्टली डेवलप्ड, ठीक है, डायरेक्टली डेवलप्ड इनटू द ड्रोन। समझ में आई बात? ये जो अनफर्टिलाइज्ड अंडे हैं ये डायरेक्टली ड्रोन में डेवलप हो जाते हैं। दैट इज वाई ड्रोन के पास हमेशा हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? बिना फर्टिलाइज के तुमने कोई इंडिविजुअल बना दिया यार, तुमने रानी के अनफर्टिलाइज्ड अंडे से डायरेक्ट ड्रोन बनाया है। इस प्रोसेस का नाम क्या है? बोलो मेरे साथ, जय माता दी नहीं बोलना है, ठीक है। इस प्रोसेस का नाम है मेरे बच्चों पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस पढ़ा है हम लोगों ने, बोलो मेरे साथ, पार्थेनोजेनेसिस। तो रानी अपने अनफर्टिलाइज्ड अंडे से हमेशा ड्रोन बनाएगी जो कि मेल होगा, और फर्टिलाइज्ड अंडे से या तो नई कोई नहीं बना सकती, मर गई होगी तभी बनेंगे, या तो वो वर्कर बीज बनाएगी। तो फर्टिलाइज्ड अंडा ऑलवेज मेक्स द वर्कर बीज एंड अनफर्टिलाइज्ड अंडा ऑलवेज मेक द ड्रोन। तो पार्थेनोजेनेसिस से ड्रोन बनता है, ठीक है। अब बेटा अगर रानी हमेशा लड़का बनाए, मेल बनाए, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं बेटा क्या? इस प्रोसेस का नाम है कि मेल बने, इस प्रोसेस का नाम है आर्हीनोटॉकी। आर्हीनोटॉकी बेटा लिख लो अपनी कॉपी में मेरे बच्चों, ठीक है, आर्हीनोटॉकी। समझ में आई बात? पर ये तो हुई आपकी हनी बी की कहानी। हर इंसेक्ट में हो ऐसा जरूरी है क्या यार? बताओ मुझे, हर इंसेक्ट में पार्थेनोजेनेसिस से सिर्फ और सिर्फ मेल बने ये जरूरी है क्या? नहीं, कई बार फीमेल भी बन सकती है। तो अगर फीमेल बनी, सुनो रे, अगर मान लो किसी मम्मी ने, मदर ने, ठीक है, यहां लिख रही हूं, किसी अनफर्टिलाइज्ड अंडे से, अनफर्टिलाइज्ड एग से फीमेल बनाया, तो इसे क्या कहेंगे बच्चों? तो इसे हम कहते हैं बच्चों थैलीटॉकी। थैलीटॉकी, ओके बच्चों, ठीक है। तो फीमेल जो होती हैं वो ऐसे याद रखो, फीमेल जो होती है जनरली थैली लेके सब्जी लेने जाती है ना, तो जब फीमेल से फीमेल बने तो थैली लेके उनको सब्जी लेने भेजो, थैलीटॉकी, ठीक है। और मेल बोलता है नहीं आ रहे, तो जब आर्हीनोटॉकी बने तो मतलब मेल बन रहा है। तो आई थिंक आपको ये कहानी क्लियर हो गई। अब हनी बी को हम हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन क्यों कहते हैं, समझ में आया ना, कि जो हैप्लॉइड सेल होगी वो हमेशा क्या बनाएगी? मेल, और जो डिप्लॉइड सेल होगी वो हमेशा बनाएगी फीमेल। डिप्लॉइड सेल फर्टिलाइजेशन के बाद बनती है और हैप्लॉइड सेल पार्थेनोजेनेसिस से बनती है। आई होप कि हनी बी का सेक्स डिटर्मिनेशन आज के बाद मेरा कोई भी बच्चा नहीं भूलेगा। नीट में पार्थेनोजेनेसिस, आर्हीनोटॉकी, थैलीटॉकी, इनसे सवाल आता है, तो भैया भूल ना जाना ये चीज को, बढ़िया ये बोर्ड याद होना चाहिए। जब आप क्वेश्चन करने जाएं तो शिप्रा मैडम का ये बोर्ड याद आना चाहिए कि मैंने क्या पढ़ाया था आपको बच्चों। डन है ना इतनी बात? चलो थ्योरी पढ़ ले इसकी, ठीक है। Sex determination in honey bee is based on the number of set of chromosome on the individual receive. डिपेंड करता है कि हनी बी का जो सेल है वो किस प्रकार का क्रोमोसोम रिसीव कर रहा है, ठीक है। An offspring from the union of sperm and egg develop the female. समझ में आई बात? जो डिप्लॉइड स्पर्म एंड ओवम मिले, डिप्लॉइड सेल बनी, तो क्या बनेगा भैया? देखो क्या अंतर होता है, क्वीन बड़ी होती है, वर्कर छोटी होती है, ड्रोन तो कुछ अलग ही दिख रहा है, ठीक है, ओके। तो वर्कर बनेगी, ओके। अनफर्टिलाइज्ड अंडा जो है पार्थेनोजेनेसिस से बनेगा, और ये हमेशा क्या बनाएगा? ये हमेशा बनाएगा ड्रोन, ठीक। फीमेल्स जो होती हैं ये जनरली डिप्लॉयड होती हैं, इनके पास 32 क्रोमोसोम होते हैं। 16 कहाँ से आते हैं? मेल से, 16 होते हैं फीमेल एग के पास, ठीक है। तो इसलिए इसका नंबर होता है हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है। और हमेशा याद रखना कि जो अंडे बनते हैं हैप्लॉइड वो मियोसिस से बनते हैं, और जो स्पर्म बनता है वो हमेशा माइटोसिस से बनता है, ठीक है। सो फीमेल 32, मियोसिस हुआ 16, मेल में माइटोसिस हुआ और मेल के पास हुआ 16। जब इसने फर्टिलाइज किया तो फीमेल बनी 32 क्रोमोसोम की, और ये होगी वर्कर बी, ठीक है। अगर रानी मरी नहीं तो, रानी मर जाएगी तो फिर नया बनाना पड़ेगा, ओके। डन है बच्चों। सो अभी तक हम लोगों ने कौन कौन सा सेक्स डिटर्मिनेशन कर लिया है, एक बार मैं आप लोगों को चेक करवा दूं। सो वी हैव कंप्लीटेड द एनसीईआरटी वाला पार्ट, ओके। We have completed the NCERT वाला पार्ट, सो ध्यान से देखो इसको। We have completed ये वाला पूरा, we have completed ये वाला पूरा, we have completed ये वाला पूरा, ठीक है। So we have completed the chromosomal sex determination। अब इनको थोड़ा थोड़ा मैं समझाना चाहती हूँ, ठीक है। हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पर बात चलिए तो बेटा दूर तक जाएगी, थोड़ा सा समझा देती हूँ। नॉन एलोजोमिक,
जेनेटिक सेक्स डिटर्मिनेशन देखिए क्या होता है। देखो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि हम लोग जो होते हैं सेक्स क्रोमोसोम से सेक्स डिसाइड करते हैं, विच इज द एलोसोमिक सेक्स डिटर्मिनेशन, राइट। पर बेटा पहले की सेल्स जो होती थी, जैसे कि बैक्टीरिया की सेल, ध्यान समझो, दिस इज द बैक्टीरियल सेल। अब होता ये तब ध्यान से समझना। अब बेटा इनके पास क्या है, ये तो खुद ही एक सेल है, इनके पास जो इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो इधर से उधर बिल्कुल फैला हुआ है, बिल्कुल जाल टाइप का फैला हुआ है। दे डोंट हैव क्रोमोसोम, देन हु विल डिसाइड द सेक्स ऑफ द बॉडी बच्चों? दे हैव एक्चुअली मतलब क्या हो कि इनके पास इनके जेनेटिक मटेरियल में कुछ फैक्टर्स होते थे, समझ रहे हो बात को। एक्चुअली इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो एकदम न्यूक्लियस के अंदर पैक्ड नहीं था, समझ में आ रही है ये बात। उसके बाद जब हम यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम पढ़ते हैं तो उसमें हम पढ़ते हैं कि इस टाइप के राइबोसोम्स होते हैं, इनका जेनेटिक मटेरियल चारों तरफ से फैला हुआ होता है। अब बेटा इनके पास कहानी ये है कि जैसे मान लो बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं या इससे कुछ डेवलप्ड सेल्स की बात कर रहे हैं, तो अगर उनमें क्रोमोसोम हुआ भी तो कई बार ऐसा होता है कि वो जैसे मान लो नहीं हुआ क्रोमोसोम तो भी ठीक है, और अगर हुआ भी क्रोमोसोम तो सेक्स क्रोमोसोम सेक्स डिसाइड नहीं करते, उनके ऑटोसोम्स के ऊपर, ध्यान से समझना, उनके ऑटोसोम्स के ऊपर कुछ ऐसे फैक्टर प्रेजेंट होते हैं। जैसे मान लो कि ये इनका क्या है, ऑटोसोम है, ठीक है, कोई क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम बना लेती हूँ यानी तो तुमको समझ में नहीं आएगा। जैसे मान लो ये इनका ऑटोसोम है, ऑटोसोम के ऊपर एक फैक्टर प्रेजेंट है, इट इज नोन एज फर्टिलिटी फैक्टर। ध्यान समझना, इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, फर्टिलिटी फैक्टर। अब ऐसा माना जाता है कि जिसके पास ये फर्टिलिटी फैक्टर प्रेजेंट होगा बच्चों उसको हम मेल कंसिडर करेंगे, और जिसके पास ये फर्टिलिटी फैक्टर एब्सेंट होगा उसको हम फीमेल कंसिडर करेंगे। और ये फैक्टर किसके पास प्रेजेंट होते हैं? दीज फैक्टर प्रेजेंट ऑन द ऑटोसोम्स नॉट द एडोसोम। समझ में आ गई बात। तो बहुत सारी स्पीशीज ऐसी होती हैं जिनके में सेक्स क्रोमोसोम सेक्स डिसाइड ही नहीं करता, मे बी दे डोंट हैव क्रोमोसोम, दे हैव डिस्पर्स genetic material, so they have some segment which codes for some factors, and these segment if they are coding for, if the factor is present, if the fertility factor is present, then उस strain of bacteria को हम male consider करेंगे, और जिसके पास ये fertility factor present नहीं होता उसको हम male consider female consider करेंगे। समझ में आ गई बात। Now जैसे कि क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास के पास भी कोई सेक्स क्रोमोसोम नहीं है, पर फिर भी जिसके पास ये फर्टिलिटी फैक्टर प्रेजेंट होता है उसको हम फीमेल क्लेमाइडोमोनास कंसिडर करते हैं, और जिसके पास नहीं होता उसको हम मेल, जिसके पास होता है उसको मेल कंसिडर करते हैं, जिसके पास नहीं होता उसको फीमेल कंसिडर करते हैं, ठीक है। मतलब प्लस है तो मेल है, माइनस है तो फीमेल है। जैसे कि कई बार मेज में भी आप लोगों ने देखा होगा, मेज में भी कोई सेक्स क्रोमोसोम नहीं होता है, समझ में आई बात। सिर्फ हम उनके इन्फ्लोरेसेंस जो होता है उसके पास कुछ जीन्स होते हैं, और ये जीन्स उनके ऑटोसोम्स में होते हैं जो उनका सेक्स डिसाइड करते हैं। सो कई बार ऐसा होता है कि द एलोसोम विल नॉट डिसाइड द सेक्स, सम फर्टिलिटी फैक्टर विल decide the sex which are present into the autosomes. If the autosomes are not present, they are present into the special segment of DNA. So प्लीज कंसिडर व्हाट आई एम सेइंग, दैट अगर आपका एलोसोम सेक्स डिसाइड नहीं कर रहा है तो ऑटोसोम सेक्स डिसाइड करने लगता है, इसलिए हम इसे नॉन एलोसोमिक जेनेटिक सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं बैक्टीरिया, इसके एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं क्लेमाइडोमोनास, और इसके एग्जाम्पल में आप एक और एग्जाम्पल लिख सकते हैं मेज, क्योंकि मेज में भी मेल और फीमेल सेक्स क्रोमोसोम्स नहीं होते, ठीक है। सो आई थिंक इट इज क्लियर। अगर आपको ये फर्टिलिटी फैक्टर ऑफ बैक्टीरिया का जाना है, देखिए लिखा है फर्टिलिटी फैक्टर ऑफ प्लाज्मिड इन बैक्टीरिया, कुछ नहीं, जेनेटिक मटेरियल में कुछ ऐसी जगह होती हैं जिनको हम फर्टिलिटी फैक्टर कहते हैं। अगर ये जगह प्रेजेंट है तो आप मेल हो, और अगर नहीं प्रेजेंट है तो आप फीमेल हो, ठीक है। नाउ इसके बारे में हमको अभी डिटेल से पढ़ना है बच्चों, तो घबराना मत। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कहाँ पर, जब हम ट्रांसडक्शन वगैरह पढ़ेंगे, जब हम कॉन्जुगेशन पढ़ेंगे। कॉन्जुगेशन हम लोगों को पढ़ना है, 11th क्लास में मैंने पढ़ा रखा है, पर जब मैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ाऊंगी तब भी मैं आप लोगों को ये चीज़ पढ़ाऊंगी। कॉन्जुगेशन में ऐसा ही होता है कि हम किसी बैक्टीरियल सेल को मेल तब कंसिडर करते हैं जब उनके पास फर्टिलिटी फैक्टर होता है, जिसके पास नहीं होता उसको हम फीमेल कंसिडर करते हैं, उनके बीच में ट्यूब बनाते हैं और फिर जो है फर्टिलिटी फैक्टर को फीमेल में ट्रांसफर करते हैं। इस तरीके से कॉन्जुगेशन का मेथड होता है। घबराओ मत, 11th क्लास में भी मैंने पढ़ाया है, तुम जाकर देख सकते हो। तो अगर नहीं पढ़ा है तो नेक्स्ट चैप्टर में वो आने वाला है। सो अगर आपका सेक्स ऑटोसोम डिसाइड कर रहा है, एलोसोम नहीं कर रहा है, तो इसे हम नॉन एलोसोमिक जेनेटिक सेक्स डिटर्मिनेशन मेरे बच्चों कहते हैं। समझ आ गई इतनी बात। नाउ अब मैं आपको बताने वाली हूँ जीन बैलेंस और एक्से बैलेंस थ्योरी। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी। मतलब इंपॉर्टेंट का मतलब ये है, जैसे कि मैंने आपको बताया पहली स्लाइड्स में, मैंने आपको ये बताया था कि जो ड्रोसोफिला होता है, ध्यान से समझना, मैंने आपको ये बताया कि जो ड्रोसोफिला होता है उसमें XY सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। ध्यान समझना, देखो इधर
मैंने आपको बताया कि ह्यूमंस और ड्रोसोफिला इन दोनों में एक ही प्रकार का, ध्यान समझते जाइएगा नहीं तो समझ में नहीं आएगा। मैंने आपको बताया कि ह्यूमन एंड ड्रोसोफिला में ये वाला सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, इजंट इट? इसके में भी ये वाला सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, डन। ठीक है, हमारे ड्रोसोफिला और ह्यूमन दोनों में XX XY सेक्स डिटर्मिनेशन ही होता है, समझ रहे हो? इसकी हेडिंग डाल दो, नहीं तो बोलो ऊपर क्या लिखा है। तो दोनों में सेक्स डिटर्मिनेशन XX और XY ही है बच्चों, कोई अंतर नहीं है। पर आपको बताऊं कि ह्यूमंस में जो सेक्स डिटरमाइन होता है उसमें कहीं भी ऑटोजोम का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। समझ में आई बात? उसमें कहीं भी ऑटोजोम का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। प्योरली ह्यूमन बॉडी का सेक्स किससे डिसाइड होता है भैया मेरे? डिसाइड ओनली बाय द सेक्स क्रोमोसोम। समझ में आ रही बात? तो ह्यूमन बॉडी में जो सेक्स डिसाइड होता है वो सिर्फ सेक्स क्रोमोसोम से डिसाइड होता है। समझ में आ गई बात? पर अब आओ ड्रोसोफिला में। ड्रोसोफिला में जो सेक्स डिसाइड होता है, देखो ह्यूमंस में XX XY वाला है और ह्यूमन में Y will decide which type of sex going to form. If the Y is mating with the X chromosome of female, then the male will form. I mean, if the X is going to mate with the female X, then the female will form. ठीक है? Then the Y is the deciding factor. पर बेटा मेरे लल्ला मेरे बच्चों, ड्रोसोफिला में Y का कोई मतलब नहीं है। समझ में आई बात? Y will not decide the sex. समझ में आई बात? Y will not decide the sex of the baby, decide the sex of the baby. ओके, ये याद रखना कि फीमेल में Y क्रोमोसोम जो है, हमेशा बेबी को मैं बॉडी लिख देती हूँ, ठीक है? सो हमेशा याद रखना कि ह्यूमन बींग्स में Y क्रोमोसोम सेक्स को डिसाइड करता है। ह्यूमन और ड्रोसोफिला उसमें भी कौन सा ड्रोसोफिला? मिलानोगैस्टर। ठीक है, कौन सा ड्रोसोफिला मेरे लल्ला? मिलानोगैस्टर। ड्रोसोफिला मिलानोगैस्टर जो होता है इसमें Y क्रोमोसोम सेक्स डिसाइड नहीं करता। तो कौन डिसाइड करता है? आओ जानते हैं। इसके लिए आपने पढ़ना पड़ेगा सेक्स डिटर्मिनेशन इन द ड्रोसोफिला। अगर ये आप समझ गए तो आप जीन बैलेंस थ्योरी समझ जाएंगे। सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला मिलानो, अब मिलानो का वो छोटा हो गया है ना, चलो कोई बात नहीं, अब ठीक है, ला ला ला, ठीक है, मिलानोगैस्टर। डोंट गो विद द हैंडराइटिंग। मैडम आप पैर से क्यों लिख रही हो? बेटा अभी पैर से लिख लेने दो, क्योंकि हमको जल्दी है सेक्स डिटर्मिनेशन खत्म करना है, क्योंकि हमको ये चैप्टर जल्दी खत्म करना है, क्योंकि इसका MCQ हमको करना है। चलिए देखते हैं जेनेटिक बैलेंस क्या है। चलो अब ड्रोसोफिला मिलानोगैस्टर में क्या कहानी, देखो अगर ये समझ गए ना मेरे बच्चों तो तुमको जेनेटिक बैलेंस समझ में आ जाएगा। चलो इससे पहले कि तुमको दिखाऊं कि यहाँ लिखा क्या था, यहाँ पे लिखा हुआ X और A। समझ में आ रहा है क्या होता है? X और A का मतलब समझते हो? X और A का मतलब ये है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स में लाइक ड्रोसोफिला मिलानोगैस्टर में Y क्रोमोसोम सेक्स को डिसाइड नहीं करता, यहाँ पर X क्रोमोसोम डिसाइड करता है सेक्स को, प्लस ऑटोजोम्स डिसाइड करते हैं। ये क्या हो गया? तो है तो ये एक्चुअली XY सेक्स डिटर्मिनेशन ही, ठीक है भैया। मेल होगा तो XY होगा तो ये X डिसाइड कर लेगा, फीमेल है तो दोनों में से कोई भी X सेक्स डिसाइड कर लेगा, मतलब Y का सेक्स डिटर्मिनेशन में इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हम इसको XX XY सेक्स डिटर्मिनेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि अल्टीमेटली सेक्स क्रोमोसोम ही तो सेक्स डिसाइड कर रहा है। पर बेटा ध्यान से समझो, सेक्स क्रोमोसोम के साथ यहाँ पर ऑटोजोम का नंबर भी भयंकर इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हो बात को? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझो। अब आओ तुमको बताती हूँ कहानी। ड्रोसोफिला मिलानोगैस्टर में टोटल 8 क्रोमोसोम जो है, ध्यान समझना, टोटल 8 क्रोमोसोम का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, टोटल 8 क्रोमोसोम, ठीक है। तो 8 क्रोमोसोम में 6 क्या हो गए बच्चों हमारे? 6 हो गए ऑटोजोम्स, ठीक है, 6 क्या हो गए बच्चों मेरे? ऑटोजोम। और 2 क्या हो गए बच्चों मेरे? सेक्स क्रोमोसोम। 2 हो गए सेक्स क्रोमोसोम। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया है। अब अगर फीमेल होगी सेक्स तो क्रोमोसोम क्या होगा? ये भी बताने की जरूरत नहीं है, XX होगा मैम। और अगर मेल ड्रोसोफिला होगा तो क्रोमोसोम क्या होगा मेरे बच्चों? XY होगा। डन। तो क्या मैं इस कंडीशन को 6 + XX लिख सकती हूँ? क्या मैं इस कंडीशन को 6 + XY लिख सकती हूँ? डन। 6 इसको, या फिर ऐसे भी लिख सकती हूँ। 6 क्या है? 6 क्या है बेटा? ऑटोजोम। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ और इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ। डन। इसे घबराना मत बेटा, है ना। चलो आगे बढ़े। सो अब हमको ड्रोसोफिला में सेक्स डिटर्मिनेशन करना है, ध्यान से समझना। देखो मेरी बात समझना, अगर पहले मैं आप लोगों को ये समझा देती हूँ कैसे डिसाइड होता है। देखो आ जाओ इधर,
ओके, नाउ हमको ऑटोजोम का नंबर कैसे इंपॉर्टेंट है सेक्स डिटर्मिनेशन में ये भी सीखना है, पर पहले गैमेट्स बना लेते हैं, ठीक है। अब मान लो कि एक है मेल ड्रोसोफिला, ठीक है, एक है मेल एक है मेल ड्रोसोफिला और एक है, प्लस क्यों लगा दिया यार, ठीक है, और एक है फीमेल ड्रोसोफिला। डन, ये दो ड्रोसोफिला हैं, ठीक है। क्या क्यों लिखा है, 6 ऑटोजोम्स हैं और 2 सेक्स क्रोमोसोम है। ये है भैया मेरे मेल और ये है फीमेल। डन। अब आपको पता है कि जब भी हमें नए कॉम्बिनेशंस बनाने हैं तो पुराने वाले गैमेट को आधा आधा करना पड़ेगा। तो इसको मैं क्या लिख लूँ, 3 + x लिख लेती हूँ और 3 + y लिख लेती हूँ। आई होप कि ये समझ गए। 3 + x लिख लेती हूँ और 3 + y लिख लेती हूँ। डन। इसको भी जब हम सेपरेट करेंगे तो क्या बनेगा, 3 + x बनेगा और 3 + x बनेगा। डन। अब बेटा इसमें शिप्रा मैडम का रूल लगाना है, कौन सा, 13, 23, 14, 24, वो लगा लेना तुम। पर अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं पुनेट स्क्वायर से समझा देती हूँ तो और समझ में। देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो सेक्स डिटर्मिनेशन में इन्वॉल्वमेंट है किसका, ऑटोजोम्स का। मैंने ऑटोजोम्स के 7 गैमीट्स बनाए हैं, ध्यान से देखना, ठीक है। तो एक साइड हम लिखेंगे मेल और एक साइड लिखेंगे फीमेल। ये है हमारा एक मेल, ये है हमारा दूसरा मेल। डन। ये है हमारा ओहो ये तो y है ना, y। और ये है बेटा हमारा क्या, ये है हमारी फीमेल, 3 + x और 3 + x। अब गैमीट्स बनाओ, बोलो गैमीट बनाओ। गैमीट बनाओगे तो क्या क्या बनेगा, बोलो मेरे साथ। ये 3 3 क्या हो जाएगा, 6, 6 + xx, 3 3 6, 6 + xy, 6 + xx और 6 + xy, ठीक है, 6 + xy। अब कितने % चांस है कि बेटा फीमेल बनेगा, 50% है कि भैया मेल बनेंगे, ये मेल है, और 50% मैम चांस है कि फीमेल बनेगी। डन है इतनी बात। मतलब क्या सीखा आपने कि जब हमने नए कॉम्बिनेशंस बनाए तो हमने 6 सेक्स क्रोमोसोम को नहीं लिया, हमने उनके ऑटोजोम्स को भी लिया। समझ में आ गई बात। इसका मतलब ये कि कई बार ऐसा होता है, यहाँ पे लिखूंगी मैं, कई बार ऐसा होता है कि द रेशियो, समझो बात को, ठीक है, समटाइम्स, यहाँ पे लिख रही हूँ ध्यान से देखना, समटाइम्स sex determined by the ratio of sex chromosome and autosomes। समझ में आ गई बात। तो कई बार सेक्स डिसाइड होता है सेक्स क्रोमोसोम और ऑटोजोम के रेशियो से, ठीक है। क्या रेशियो आएगा, ठीक है। अब हमने यहाँ पर देखा ड्रोसोफिला का सेक्स डिटर्मिनेशन, कि ड्रोसोफिला में वाई का इन्वॉल्वमेंट नहीं है सेक्स डिटर्मिनेशन में, ठीक है। कौन डिटरमाइन कर रहा है सेक्स, सेक्स विल डिसाइड बाय द एक्स क्रोमोसोम, रेशियो ऑफ एक्स क्रोमोसोम एंड ऑटोजोम्स, ठीक है। हम इसको XX एंड XY सेक्स डिटर्मिनेशन के अंदर पढ़ते हैं, देखो कहानी तो वही हुई, पर हमको ये बात करनी है कि ह्यूमन बीइंग्स में हम ऑटोजोम्स को इन्वॉल्व नहीं करते, सिर्फ सेक्स क्रोमोसोम सेक्स डिसाइड करते हैं। पर बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिसमें ऑटोजोम और सेक्स क्रोमोसोम का रेशियो विल डिसाइड द टाइप ऑफ सेक्स। अब आपको एक और चीज बताती हूँ कि कैसा रेशियो होना चाहिए, ध्यान से सुनना। क्या रेशियो होना चाहिए तो क्या बनेगा, आइए मैं आपको सिखाती हूँ। चलो देखते हैं क्या है। देखो ध्यान से, यहाँ पर देखो, हमें वाई क्रोमोसोम को काउंट नहीं करना है, क्योंकि वाई क्रोमोसोम जो है वो सेक्स डिटरमाइन नहीं करता। सेक्स डिटरमाइनिंग जो जीन है वो बेसिकली इनके ऑटोजोम के पास है, और एक्स क्रोमोसोम के पास भी एक एक्सएल जीन होता है, SXL जीन होता है जो सेक्स डिटरमाइन कर सकता है। पर वाई क्रोमोसोम को हमको काउंट नहीं करना है, क्योंकि इनमें सेक्स जो डिटरमाइन होता है वो एक्स क्रोमोसोम और इनके ऑटोजोम से होता है। अब आपको कुछ चीजें बता देती हूँ मैं, देखो ध्यान से, है ना। यहाँ पर देख लेते हैं, अगर x और a का रेशियो बेटा 1 आ रहा है तो अब आप बनाओगे फीमेल फ्रूट फ्लाई या फीमेल ड्रोसोफिला, ठीक है। अगर XA का रेशियो कुछ भी करके 0.5 आ रहा है तो बनेगा मेल। समझ में आ रही बात, ठीक है। क्या बनेगा मेरे बच्चों, मेल बनेगा। तो ये कंडीशन आपको याद रखनी है। अब इससे ऊपर नीचे होगा तो हम क्या क्या बना सकते हैं, आओ देखते हैं, ठीक है। चलो देखो टेबल देखो ध्यान से ये, ओके। सबसे पहले हम लोग क्या बना रहे हैं, पहले हम 1 और 2 वाला देख लेते हैं। देखो जैसे मैंने आपको बताया, ये वाला देखो, आ जाओ इधर देखो, ये वाला देखो, कि अगर आपके पास सेक्स को डिसाइड करने के लिए 3 ऑटोजोम्स है, 3 सेक्स क्रोमोसोम है, तीनों XX है, वाई नहीं है यहाँ पे, ठीक है, और 3 है ऑटोजोम्स, तो 3 से 3 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 1।
तो अगर आपके 3 ऑटोजोम और 3 एक्स जो है मिल गए हैं सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए, तो आपका रेशियो आएगा 1। इसका मतलब ये कि यहाँ पर एक्स और ए रेशियो है 1 और आप बनाओगे नॉर्मल फीमेल। तो आपने क्या देखा कि अगर आपको नॉर्मल फीमेल बनानी है तो आपके ऑटोजोम्स का नंबर और सेक्स क्रोमोजोम का नंबर इक्वल होना चाहिए जो सेक्स डिटरमाइन करने में इन्वॉल्वमेंट है। एक्स क्रोमोजोम वाई क्रोमोजोम का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो आपने क्या देखा कि यहाँ पर जो सेक्स डिटर्मिनेशन हो रहा है इट इज़ अ जीन बैलेंस थ्योरी। हमको दोनों प्रकार के क्रोमोजोम्स के जीन को बैलेंस करना है, ठीक है। अगर 1 रेशियो आता है ऑटोजोम्स के जीन और सेक्स क्रोमोजोम के जीन का तो भैया आपका नॉर्मल फीमेल बनेगी। पर सेक्स क्रोमोजोम में भी किस क्रोमोजोम के जीन होने चाहिए? एक्स क्रोमोजोम के। और देखो कहाँ हो सकता है, अगर आपके 2 एक्स क्रोमोजोम जो है इन्वॉल्व है सेक्स डिटरमाइन करने के लिए और 2 ऑटोजोम है तो 2 रेशियो 2 करोगे तो फिर भी 1 आएगा और नॉर्मल फीमेल बनेगी। अब मैंने आपको क्या बताया कि अगर 0.5 आ रहा है रेशियो तो नॉर्मल मेल बनता है। चलो देखते हैं, अगर मान लो किसी ड्रोसोफिला के पास मान लो 1 एक्स क्रोमोजोम है ही नहीं बन पाया, उसके पास नहीं है क्रोमोजोम, तो भी कोई टेंशन नहीं। अगर उसके 2 ऑटोजोम्स के पास, ध्यान से समझना, 2 ऑटोजोम्स जो है सेक्स डिटरमाइन करने में इन्वॉल्व हो रहे हैं तो 1/2 का रेशियो हमेशा क्या आएगा? 0.5 आएगा। तो अगर एक्स ओ कंडीशन है जिसमें एक एक्स क्रोमोजोम है ही नहीं, ठीक है, और यहाँ पर 2 ऑटोजोम इन्वॉल्व हो रहे हैं तो 0.5 रेशियो आएगा और आपका नॉर्मल मेल बनेगा। पर ये मेल जो है ये नॉर्मल मेल बनेगा, स्टेराइल नहीं, नॉर्मल मेल। 0.5 है मतलब बेटा नॉर्मल मेल बनेगा, स्टेराइल फिर स्टेराइल नहीं। ओके, चलो आगे देखते हैं। अगर आपके पास, ध्यान से समझना, अब ये कॉम्बिनेशन देखना बहुत जरूरी है। यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है XY+2A, ठीक है। अब यहाँ पे 2 है मतलब ऑटोजोम तो 2 है, पर बेटा y को काउंट नहीं करना है क्योंकि y तो सेक्स डिटरमाइन कर ही नहीं रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 सेक्स क्रोमोजोम और 2 ऑटोजोम, रेशियो आ गया 0.5, ठीक है, ये मेल बनेगा। तो हमारे पास जिसका भी रेशियो 0.5 आएगा, अब देखो हो सक हमारे पास 2 तो मिनिमम एक्स क्रोमोजोम होने ही चाहिए, अगर नहीं हुआ तो भी आपका रेशियो आ सकता है, कोई टेंशन नहीं है क्योंकि y का इन्वॉल्वमेंट नहीं है सेक्स क्रोमोजोम सेक्स डिसाइड करने में। सो हमको ये देखना है कि किसी भी तरीके से आपको जीन बैलेंस करना है। ओके, या तो आप जो है यहाँ पर 1 कम कर दो तो यहाँ पे 2 बढ़ा लो, ठीक है, या तो आप ऐसा करो कि यहाँ 2 कर दो तो यहाँ 3 कर दो, या तो 3 कर दो, तो कुछ भी करके आपको जीन बैलेंस करने अपने सेक्स क्रोमोजोम और अपने ऑटोजोम्स के, ठीक है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज जीन बैलेंस थ्योरी। अब एक और कंडीशन सुनेंगे, अगर मान लीजिए, ध्यान से सुनिएगा, अगर मान लीजिए हुआ ये कि आपका जो रेशियो है वो 0.5 से लेस आ रहा है, समझ में आई बात? अगर आपका जो रेशियो है वो 0.5 से लेस आ रहा है और 1 से अगर मोर देन 1 आ रहा है, दोनों कंडीशन सुनिए। अगर मान लीजिए आपका रेशियो मोर देन 1 है और लेस देन 5 है तो आप बनाओगे मेटामेल। अगर देखो भैया, लड़का अगर कम लड़के वाले गुण आए उसमें तो आप क्या हो, मेटामेल कहते हैं इसको, और अगर मोर देन 1 आया तो आप क्या हो, आप हो सुपर फीमेल या हो आप मेटा फीमेल, ठीक है। और मेटा फीमेल और मेटामेल दोनों ही स्टेराइल होते हैं। अब आपको यहाँ पर भी देखना है रेशियो कैसे, ये दोनों कैसी होती है, स्टेराइल। आ जाओ देखें कैसे बनते हैं। सबसे पहला रेशियो देखो कि अगर आपके पास 3 एक्स क्रोमोसोम सेक्स डिसाइड कर रहे हैं और 2 ए है तो ये बैलेंस नहीं हुआ, आपके पास सेक्स क्रोमोसोम ज्यादा हो गए और ऑटोसोम कम हो गए, तो दिस इज नॉट द प्रॉपर बैलेंस और आपका रेशियो 1 से ज्यादा हो जाएगा और सुपर फीमेल बनेगी, ठीक है, ज्यादा ही फीमेल के लक्षण आ जाएंगे और ये बेटा स्टेराइल होगी। कैसी होगी, स्टेराइल। तो जीन को किसी भी तरीके से बैलेंस करना है, 1 से ज्यादा आ गया तो आपने सुपर फीमेल बना दी। और एक देखते हैं क्या है, चलो देखते हैं। अगर मान लीजिए रेशियो किसके बीच में आ रहा है, 0.5 और 1 के बीच में आ रहा है, ध्यान से समझना। अगर 0.5 और 1 के बीच का मतलब क्या समझे, अगर आपका जो रेशियो है वो 0.67 के आसपास आ रहा है तो आप बनाओगे इंटरसेक्स। यहाँ पर भी देखो जीन बैलेंस है, यहाँ पर कहानी क्या है वो समझो। इंटरसेक्स कब बनता है, जब आपका रेशियो 0.6 से 0.8 के बीच में रहता है, अगर उसके ऊपर गया तो आप मेटामेल बना दोगे। ध्यान से समझो क्या बोल रही हूं मैं, आपने इंटरसेक्स कब बनाया वो देखना बहुत जरूरी है। हाँ देखो क्या क्या बोला, एक बार मैं यहाँ पे साफ साफ लिख दे रही हूँ नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। देखो, अगर ऑटोजोम और एलोजोम का रेशियो 1 है तो फीमेल बनेगी, ऑटोजोम और एलोजोम का रेशियो 0.5 है तो मेल बनेगा। अब देखो ध्यान से, अगर ऑटोजोम और एलोजोम का रेशियो लेस देन 0.5 है मतलब 0.33 है तो ये बनाएगा मेरे बच्चों क्या, मेटामेल, ठीक है,
मेल, मेटा मेल को हम सुपर मेल भी कहते हैं, ये स्टेराइल होते हैं, बच्चे पैदा नहीं कर सकते, ठीक है। अगर मान लीजिए XA का रेशियो मोर देन 1 है, ठीक है, मान लो 1.5 है, 1.6 है, तो ये बनाएंगे बेटा मेटा फीमेल। क्या बनाएंगे बेटा? मेटा फीमेल। और ये भी क्या होती हैं? स्टेराइल है, ठीक है। इनको हम कूल बॉय कहते हैं जेनेटिक्स का, ठीक। उसके बाद अगर X और A का रेशियो इन बिटवीन द 0.5 टू इन बिटवीन के एंड इन बिटवीन 1 है, ठीक है, मतलब 0.5 से 1 के बीच में है, तो अब आपके बीच में बनेंगे इंटरसेक्स, ठीक है। क्या बनेंगे? इंटरसेक्स। इंटरसेक्स समझते हो क्या होता है? इसका मतलब ये है कि इन ड्रोसोफिला में फीमेल और मेल दोनों के लक्षण होंगे। समझ में आ गई बात? डन हो गई इतनी बात। रेशियो मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर में। ह्यूमन सेक्स डिटर्मिनेशन में हमने पढ़ा कि सिर्फ सेक्स क्रोमोसोम सेक्स को डिसाइड करता है, पर ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर में एक्स क्रोमोसोम के साथ, ठीक है, ऑटोजोम्स भी ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा सेक्स बनेगा, और इनका रेशियो बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर इनका रेशियो 1 आता है तो हमेशा फीमेल बनेगी, 1 से ज़्यादा आता है तो सुपर फीमेल बनेगी। मेल बनाने के लिए रेशियो 0.5 होना चाहिए, कैसे भी 0.5 आए, 0.5 आना चाहिए। 0.5 से कम हो गए तो आप मेटा मेल बनोगे, स्टेराइल हो गए, ठीक है। इनको हम, जो मेटा मेल और मेटा फीमेल होते हैं, इनको हम ग्लैमर बॉय और ग्लैमर गर्ल कहते हैं जेनेटिक्स के। समझ में आ रही बात? अच्छा, अगर मान लो रेशियो 0.5 से 1 के बीच में आ गया, ठीक है, 0.5 से कम गया तो मेटा मेल, 1 से ऊपर गया तो मेटा फीमेल, 0.5 से ज़्यादा आ गया और 1 से कम आ गया, मतलब बीच में, तो क्या बनाओगे आप? इंटरसेक्स बनाओगे। जैसे मान लो कि ये रेशियो आपको 0.75 दिख रहा है, ये रेशियो आपको 0.50 से नहीं, ये 0.75 और 0.67 ये दिख रहे हैं, 0.5 से ज़्यादा और 1 से कम, तो ये इंटरसेक्स बनेंगे, ठीक है। इनमें मेल और फीमेल मिक्स रहते हैं। तो आप जीन बैलेंस की थ्योरी समझ में आया आपको कि सेक्स को डिसाइड करने के लिए हमें ऑटोजोम्स और एलोजोम्स दोनों को मेंटेन करके चलना होता है। ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर में वाई क्रोमोसोम का कोई रोल नहीं है, वाई क्रोमोसोम सेक्स को डिसाइड नहीं करता। सेक्स डिसाइड कौन करता है? द रेशियो बिटवीन द ऑटोजोम एंड एलोजोम। इफ द रेशियो इज 1 इट विल बी फीमेल, इफ द रेशियो इज 0.5 इट विल बी मेल, इफ द रेशियो इज लेस देन 0.5 then it is the meta male, if the ratio is more than 1 then this is the meta female, and if the ratio is in between the 0.5 and 1 they are the intersex। समझ में आई बात? अब आपको किसी भी तरीके का कॉम्बिनेशन, बस ये याद रख लो बेटा, ध्यान समझो। यहां पर अगर मान लो ऐसा कॉम्बिनेशन दिया, जो कि मैं आपको बताती हूँ, देखो मान लो कि ये वाला कॉम्बिनेशन मैं तुमको बताना चाहती थी, ये देखो ये वाला कॉम्बिनेशन, लुक एट दिस, इट इज इंपॉर्टेंट, ओके। यहां पर आप अगर मान लो कहीं भी XY + 2A लिखा हुआ है, तो आप कैसे कंसिडर करोगे? हाँ मैम ये 2 हो गया और 2 से 2 ऑटोसोम हो गए और 1 रेशियो आ गए फीमेल है। नो नो बच्चों, नो। वाई को कभी भी ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर के सेक्स में कंसिडर मत करना, तो ये 1 कहलाएगा, 2 ऑटोसोम कहलाएंगे और रेशियो 0.5 आएगा। समझ में आ रही बात? सो नेवर कंसिडर द वाई इनटू द सेक्स डिटर्मिनेशन। लुक एट दिस कॉम्बिनेशन XY + 3A। अब यहाँ पर हम 3 से किसको डिवाइड करेंगे? 1, क्योंकि y को हमको कंसिडर नहीं करना है, तो 1/3 का रेशियो क्या आएगा? 0.33, और ये बनेगा मेटामेल। सो इस तरीके से हम जेनेटिक बैलेंस थ्योरी की बात करते हैं, ठीक है। इसे किसने दिया था? इसे CB ब्रिजेस ने दिया था। अकॉर्डिंग टू हिम वाई क्रोमोसोम डज नॉट प्ले एनी रोल इन द सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर। इट इज अ रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ X क्रोमोसोम एंड द सेट ऑफ द ऑटोसोम विच डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द फ्लाई, ठीक है। ओके, डन हो गई बात। तो 8 होंगे जो सेक्स को डिटरमाइन करेंगे ड्रोसोफिला के, जिसमें हमें 6 होते हैं ऑटोसोम और 2 होते हैं सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। आगे बात करें, ये टेबल आप अच्छे से समझ गए बेटा। देखो बायोलॉजी में खासकर जेनेटिक्स, व्हाई वी ऑलवेज फाउंड दैट जेनेटिक्स इज टफ, क्योंकि मैडम हमें ये समझ में नहीं आता। देखो बेटा आज तुम्हें कितने अच्छे समझा दिया, बस 3 कंसेप्ट याद रखो, ऊपर नीचे जाने की कहानी याद रखो, ओके। यहाँ क्या लिखा है इससे मतलब नहीं रखना, सिर्फ इतना याद रखना कि y को कंसिडर कभी भी मत करना अगर आप रेशियो निकाल रहे हो तो, ठीक है। सिर्फ कंसिडर करना इन ऑटोसोम और X क्रोमोसोम को, क्योंकि y से सेक्स डिटर्मिनेशन का कोई लेना देना नहीं है। एक बार आप कंसेप्ट समझ गया, 1 समझ गया फीमेल, 0.5 समझ गया मेल, और जब बस ये दोनों चीजें समझ गए, पॉइंट नीचे आओगे 0.5 से तो मेटा मेल, 1 से ऊपर जाओगे मेटा फीमेल, दोनों के बीच में आओगे इंटरसेक्स। आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं होगी, बस आप कंसेप्ट को बिल्डअप कर लो, बाकी सब कुछ तो आ जाएगा यार। नाउ
it was calculated that the XA ratio if the less than 1 it is more than 1, ठीक है, not less than, ठीक है, it is more than 1 that it is the super femaleness. अगर 1 है तो फीमेल बनेगा, below 1 है and above 0.5 है इंटरसेक्स बनेगा, 0.5 है तो मेल बनेगा, लेस देन 0.5 है तो सुपर मेलनेस आएगी, ठीक है, समझ गए. आई होप कि आज के बाद कभी भी कोई ड्रोसोफिला को, देखो हम लोग ड्रोसोफिला, आपकी एनसीईआरटी का कंसेप्ट क्लियर कर रही हूँ, आपके XX XY सेक्स डिटर्मिनेशन में मेरे लल्ला ड्रोसोफिला को ह्यूमंस के साथ दिया गया है. पर अब आपको समझ में आया ना कि XX XY क्यों दिया गया, क्योंकि X तो डिटरमाइन कर ही रहा है ना सेक्स को, वो तो इन्वॉल्वमेंट है सेक्स डिटर्मिनेशन में. पर आपको पता होना चाहिए कि ड्रोसोफिला में सेक्स डिटर्मिनेशन ऑटोसोम्स की वजह से भी हो रहा है. सो नाउ व्हाट वी हैव कंप्लीटेड टिल नाउ, हमने अब कंप्लीट कर लिया जीन बैलेंस थ्योरी भी. नाउ अब आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज, हनी भी हो गया ना, चलो अब मैं आपको बताने वाली हूँ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, सेक्स डिटर्मिनेशन ड्रोसोफिला, ये भी करवा दिया. देखो ये वाला क्रॉस अभी मैंने आपको करके दिखाया था ना. सो ड्रोसोफिला हैज 8 क्रोमोसोम इन विच 6 आर ऑटोसोम्स, ठीक है, 8 क्रोमोसोम है जिसमें 6 ऑटोसोम है. ये दोनों मेल एंड फीमेल में कॉमन रहते हैं, ठीक है. 8 क्रोमोसोम है जिसमें 6 ऑटोसोम्स है, 2 सेक्स क्रोमोसोम है. मेल में XY, तो अगर मेल का कॉम्बिनेशन देखें तो 6 + XY क्रोमोसोम है इनके पास. अगर ह्यूमन बॉडी का देखें तो क्या होगा मैम, ह्यूमन बॉडी का होता है 44 + XY, तो हमारे पास 44 क्रोमोसोम होते हैं ऑटोसोम्स और 2 होते हैं सेक्स क्रोमोसोम. फीमेल की बात करें तो 44 + XX होता है. ड्रोसोफिला में 6 + XY होता है, मेल के पास 6 + XX होता है, फीमेल के पास बताओ छोटू सा फ्लाई है ना, तो कम क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है. इन फीमेल सेक्स क्रोमोसोम आर XX, देयरफॉर द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज 6 + XX, यही बताया मैंने आपको. चलिए क्रॉस लगाया तो हमको ये रिजल्ट मिले. यहाँ पर देखो सेम वही चीज़ बताई, अगर आपको नए कॉम्बिनेशंस बनाने हैं तो पहले ऊपर वाले को या पुराने वाले को सेपरेट करना होगा. तो इसको आप सेपरेट करोगे 3 + X 3 + X, तो आपके पास 50% जो है वो फीमेल बनेगी और 50% मेल बनेगा. सेम कंडीशन है, बस यहाँ पर याद रखना कि इस 6 का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है मेरे बच्चों, ठीक है. बिना 6 के आप काम नहीं कर पाओगे यहाँ पे. ओके, now one of the most important thing, environmental sex determination मेरे बच्चों, ठीक है. So we have completed the chromosomal sex determination, we have completed the non-allosomic sex determination, we have completed the gene balance sex determination and sex determination in the Drosophila. Now we are going to complete the environmental mechanism of sex determination. मैं आपको इसमें important examples के बारे में भी बताऊंगी. चलिए देखिए क्या होता है, ये मतलब भगवान की परिकाष्ठा है, मतलब ये मान लो कि भगवान ने फुर्सत से बनाया है मेरे यार को, ठीक है. मतलब ये मैकेनिज्म तो मतलब भगवान की देन ही है यार, मतलब ऐसा कुछ भी हो सकता है, कभी आप सोच भी नहीं सकते. चलो जीन बैलेंस ठीक है, एक तो एक्स क्रोमोसोम इन्वॉल्व है, ऑटोसोम ठीक है, चलो क्रोमोसोम तो इन्वॉल्व है, पर यहाँ पर तो कहानी ही डिफरेंट है यार. कभी कभी वातावरण सेक्स को डिसाइड करता है. मतलब सोचो एनवायरनमेंट में बैठे हो, चलो ठीक है आज ठंडी ज़्यादा है तो मेल बना दो, गर्मी ज़्यादा है तो फीमेल बना दो. ऐसा भी होता है कई बार. अच्छा तेरा अंडा बड़ा है तो तू फीमेल बना ले, अच्छा तेरा अंडा छोटा है तो तू मेल बना ले. तो यहाँ पर ये कहानी जानना बहुत ज़रूरी है. कई बार बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में वातावरण विल डिसाइड कि विच टाइप ऑफ सेक्स द ऑर्गेनिज्म हैव, ठीक है. चलो देखते हैं, आ जाओ रे. In the various animals, sex determined is based purely on the environmental factors, जैसे कि association with female, जैसे बोनेलिया विरिडिस का एक एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगी, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद एग्जाम्पल है. बोनेलिया विरिडिस इज अ टाइप ऑफ एनिलिडन, ठीक है. एक्स साइज भी डिसाइड करता है कि कौन सा सेक्स बनेगा इन ऑर्गेनिज्म में, और टेम्परेचर डिसाइड करता है कि कौन सा सेक्स बनना चाहिए. चलो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ एसोसिएशन विद फीमेल इन द बोनेलिया विरिडिस. इट इज अ मेराइन वॉर्म, इट इज एनिलिडा. ये बेसिकली क्या है एनिलिडा, ध्यान समझना मेरी बात क्या बोल रही हूँ मैं. यहाँ पर जो फीमेल होती हैं बड़ी ही आवारा होती हैं, ठीक है. ध्यान से समझना क्या होता है. ये क्या करती है, यहाँ इसका जो प्रोबोसिस रहता है, ये वाला एरिया रहता है, तो ये अपने लार्वा निकालती है. ध्यान समझना. अब जो लार्वा इसके, देखो भैया फीमेल है, उसने लार्वा बनाया, लार्वा निकला, ठीक है. एडल्ट लार्वा से आपको पता है इंडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है भैया, पहले एग बनता है, फिर लार्वा बनता है, फिर एडल्ट बनता है. अब एडल्ट में हमको ये पता चलता है कि अच्छा ये फीमेल केचुआ है, ये मेल केचुआ है, तो भैया लार्वा से आपको फीमेल बोनेलिया बनाना है, मेल बोनेलिया बनाना है. ये कौन डिसाइड करता है पता है, लड़की विल डिसाइड कि तू लड़का बनेगा कि लड़की, ठीक है. इस प्रजाति में जो लड़कियां होती हैं वो कत्तई आवारा होती हैं, ठीक है. अच्छा ना 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 ना, ये मत सोचना कि लड़कियां हमेशा आवारा होती हैं, लड़कियां बहुत ही सुसज्जित हैं, पर यहाँ आवारा है, ठीक है. सो बोनेलिया जो है वो उसमें लड़कियां होती हैं, अगर जैसे लार्वा है, अब जो लार्वा फ्री फॉर्म में घूमेगा
वो हमेशा लड़की बनेगा, पर जो लार्वा फीमेल के प्रोबोसिस में रहेगा और एज अ पैरासाइट ग्रो करेगा, मतलब वो फीमेल उसको वार्म देती है, आजा मेरे साथ मैं तुझे लड़का बनाऊंगी, ठीक है, तो जो उसके प्रोबोसिस के अंदर घुसा रहता है वो उसको ऐसा वातावरण देती है कि वो मेल बनता है, समझ गए। सो व्हेन द बोनेलिया is going to produce the larva from the egg, it will decided by the female association. If the larva is continuously associated with the proboscis of the female, then it will converted into the male. If they are आवारा and घूमे इधर उधर, then it will converted into the female। बच्चों समझ में आ गई बात। So Bonellia viridis एक marine annelidan है, sex is undifferentiated in the larva। egg से हमेशा, अरे यार 11वीं कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा है ना हम लोगों ने, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट क्या होता है मेरे बच्चों, लार्वा कब बनेगा, एग से लार्वा, लार्वा से एडल्ट, दिस इज द इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, एग से डायरेक्ट एडल्ट, दिस इज द डायरेक्ट डेवलपमेंट। ओके, सो इनमें जो लार्वा होता है उसमें सेक्स डिसाइड नहीं होता। इन द सीम वॉर्म डायनोफिलस द, अच्छा ये समझ गए ना, ये कहानी आपको बता दी मैंने बोनेलिया विरिडिस की क्या क्या होती है। जो आवारा लार्वा रहता है, जो फीमेल के आसपास प्रोबोसिस में यहाँ नहीं आता और एज अ पैरासाइट नहीं रहता, वो फीमेल बनता है, और जो उसके प्रोबोसिस में रहता है, उसके पैरासाइट ऐसा उसके अंदर रहता है, वो हमेशा मेल बनता है। डन है। जब वो ग्रो हो जाता है तो उसको वो बाहर निकाल देती है, ठीक बाहर। अब उसके बाद हम लोग एक और बात करते हैं, दूसरा था एग साइज। देखो जो सी वॉर्म डायनोफिलस, जो बड़े साइज का अंडा होता है वो हमेशा फीमेल बनाता है, और जो छोटे साइज का अंडा होता है वो हमेशा मेल बनता है, ठीक है। तो बड़ा अंडा फीमेल, छोटा अंडा मेल। ओके, अब हम बात करते हैं टर्टल्स। देखो टर्टल्स, दे आर वेरी ब्यूटीफुल क्रिएचर ऑफ द सी एंड द मैराइन एनवायरनमेंट और द एक्वेटिक एनवायरनमेंट। टर्टल्स में जो अगर आप कम टेम्परेचर 28 डिग्री से कम टेम्परेचर के में हो, ठीक है, तो आप मेल बनाओगे हमेशा। आप कहानी क्या होगी, आपके जो बच्चे पैदा होंगे मेल होंगे, ठीक है। पर अगर मान लीजिए आप 33 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर है कोई टर्टल, तो हम फीमेल अंडा, जैसे मान लो किसी जगह उसने एग दे दिए हैं और उस जगह का टेम्परेचर कितना है बेटा 33 से ऊपर, तो वो अंडे हमेशा फीमेल बनेंगे, और कम है तो क्या बनेंगे, मेल बनेंगे। ओके, जैसे कि पर यहीं पर देखो अमेरिकन एलिगेटर, टेम्परेचर ऑफ एग इंक्यूबेशन इज 30 डिग्री और बिलो प्रोड्यूसेस अ फीमेल एंड 34 अबव द मेल। मतलब समझो यहाँ पे उल्टा हो गया। जो अमेरिकन एलिगेटर होता है वो 30 डिग्री से कम टेम्परेचर पे हमेशा कैसे बनते हैं, वो बनते हैं हमेशा दैट फीमेल एलिगेटर, और 34 से ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो बनेंगे मेल एलिगेटर, ठीक है। क्रोकोडाइल में हाई टेम्परेचर जो होता है वो मेलनेस को बढ़ाता है, और लो टेम्परेचर हमेशा फीमेलनेस को बताता है। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यार, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि इन सारे ऑर्गेनिज्म में एनवायरमेंट विल डिसाइड द टाइप ऑफ सेक्स। समझ में आई बात। दिस इज कॉल्ड एज एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस, ठीक है। देखो बोनेलिया विरिडिस का इधर पे लिख गया है, थोड़ा शायद स्लाइड चेंज हो गई, बट लेट इट भी। देखो बोनेलिया विरिडिस में जो लार्वा होता है वो मड पे सेटल हो जाता है, लार्वा निकलेगा एग से, ठीक है। उसके बाद ये ग्रो अप होता है इनटू द मैच्योर फीमेल। अगर मान लीजिए जो लार्वा मैच्योर फीमेल के अंदर, बोनेलिया की बात कर रही हूँ, स्लाइड नीचे आ गई है उसकी। सो अगर बोनेलिया का जो लार्वा है वो फीमेल के अंदर ग्रो हो रहा है, ठीक है, और कहाँ पे सेटल होता है, प्रोबोसिस ऑफ फीमेल, ठीक है, ये प्रोबोसिस वाला पार्ट है फीमेल, और इट बिकम पैरासाइट एंड डेवलप इनटू द मेल, उसी के अंदर वो मेल में डेवलप हो जाता है, ठीक है। इट हैज बीन डेमोन्स्ट्रेटेड दैट निकालेगी, हो सकता है नहीं भी निकाले, वैसे नहीं निकालती, पैरासाइट के फॉर्म में ही वो अंदर रहता है। ओके, इट हैज बीन डेमोन्स्ट्रेटेड दैट द फीमेल सीक्रेट सर्टेन हार्मोन व्हिच इंड्यूसेस द सेक्स इन द लार्वा। फीमेल के अंदर रहोगे तो फीमेल के हार्मोन को एंजॉय करोगे और मेल बनोगे, और अगर नहीं एंजॉय किया तो फीमेल बनोगे, ठीक है। ये बोनेलिया विरिडिस की कहानी है, ठीक है। चलिए ये कहानी आई होप कि आप समझ गए हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन वी हैव कंप्लीटेड। सो टुडे वी हैव कंप्लीटेड मेरे बच्चों डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। आई होप आई एम नॉट गोइंग सो फास्ट। बस इसमें आपको कुछ एग्जांपल्स याद रखने हैं, जैसे बोनेलिया विरिडिस का याद रखिए, एलिगेटर याद रखिए, क्रोकोडाइल याद रखिए, क्योंकि कई बार नीट में सवाल पूछ लिए जाते हैं कि बताइए कि कौन से सेट ऑफ कॉम्बिनेशन में एनवायरनमेंट से सेक्स डिसाइड होता है। सो आपने देखा कि वातावरण में बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं बच्चों, जो अपने अपने हिसाब से सेक्स को डिसाइड करते हैं कि मुझे ऐसा बनाना, मुझे ऐसा बनाना, मुझे ऐसा बताना। और आज आपने एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ ये सीखी, ड्रोसोफिला का सेक्स डिटर्मिनेशन। तो आई होप कि अब आपको कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि ड्रोसोफिला में XY सेक्स डिटर्मिनेशन है, दैट इज वाई वी कंसिडर द ड्रोसोफिला एज अ ह्यूमन का कंपेनियन, बट उसमें कैसे हुआ वो आपने देखा, ठीक है। सो आज मैंने आपको कंप्लीटली सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ा दिया है। आई होप कि जो मैंने आज आपको पढ़ाया वो अच्छे से आपको समझ में आया। अगर आप इसी तरीके से शानदार जबरदस्त लेक्चर मेरे चाहते हो तो यू कैन विजिट
विजिट द वेबसाइट ऑफ मैग्नेट ब्रेन्स। आप वहाँ जाइए, लेक्चर्स को अरेंज फॉर्म में देखिए और उनको समझिए। कुछ ना समझ में आए मुझसे पूछिए और तब तक पूछते रहिए जब तक कि आपका डाउट सॉल्व ना हो जाए, क्योंकि मूर्ख व्यक्ति को कभी कोई सवाल नहीं होता। अगर आप ये सोचते हैं कि कोई व्यक्ति सवाल कर रहा है और वो मूर्ख है तो आप ज़्यादा बड़े मूर्ख हैं, क्योंकि सवाल करने से ही आपके नॉलेज में इंक्रीमेंट होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका ज्ञान बढ़े तो सवाल हमेशा पूछते रहिए। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद द अमेजिंग लेक्चर बच्चों। तब तक थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।